हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद आप सभी लोगों को। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट एफ, ए बी सी डी ई और पी। इन लेटर्स की हम लोगों ने बात कर ली है, तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग आ जाइए, फिर आज की क्लास को शुरू किया जाए। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाइए, फिर आज की क्लास को शुरू किया जाए और एफ लेटर के बारे में आज डिटेल में पढ़ा जाए। जल्दी जल्दी आ जाइए सारे बच्चे। शीलू जी, मिस्टर नजीम जी, NB यादव जी, आनंद कुमार जी, सारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़िए भाई, जल्दी जल्दी आइए सारे बच्चे। चलिए सारे लोग गुड इवनिंग सारे बच्चों को। ओके, अग्री भारत जी, कुमार साहब, आरोही जी, नीलेश जी, कलुआ डाकू, विनय मौर्य, अश्वनी जी, नीलेश जी, श्रेया जी, विशाल जी, यादव जी, सचित जी, शिवम सिंह जी, नीलेश जी, अलका जी, सारे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाइए। बच्चा पार्टी सारे लोग आ जाइए ताकि आज की क्लास शुरू किया जाए। ओके, चलिए आइए आइए सारे बच्चे आइए, सारे लोग आ जाइए ताकि आज की क्लास शुरू किया जाए। बच्चा लोग चलिए, आज का जो पहला वर्ड है वो है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है ट्रांसिटरी या ट्रांसेंट, यानी हिंदी में क्षणिक। ओके, और फ्राइटफुल होता है डरावना या भयावह। मंजर, डरावना मंजर, डरावना या भयावह। और नेक्स्ट है फैलो। फैलो का मतलब बंजर जमीन, बैरन, बंजर, जहां से कुछ भी प्रोडक्ट न उत्पादित हो सके। और नेक्स्ट है फ्लैजिशियस का मतलब होता है एक तरीके का बैड एक्ट, ऐसा कार्य जो अपराध की श्रेणी में कहीं ना कहीं आ जाए, उसके लिए यूज होता है। तो अ बैड एक्ट। अब ये सारे वर्ड याद कैसे करोगे आप लोग? चलिए, फ्लीटिंग, फ्राइटफुल, फैलो और फ्लैजिशियस। ओके, जल्दी 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 सारे बच्चे कमेंट करें। कितने लोग जुड़े हैं इसमें? कमेंट क्यों नहीं दिख रहा है? सारे बच्चे चलिए जल्दी जल्दी आइए भैया, सारे लोग। हम आप लोगों के कमेंट एक एक बच्चे का देख रहे हैं। चलिए सारे बच्चे कमेंट करिए, सारे बच्चे कमेंट करिए, सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए। बच्चा पार्टी, सारे लोग कमेंट करिए। लीलावती जी, नितेश जी, चलिए मध्य प्रदेश की पावन धरती से प्रणाम, आयुष जी, आरजू जी, अनुराग जी। अच्छा चलिए, देखिए फ्लीटिंग का मतलब क्षणिक होता है, कोई चीज जो क्षणिक हो, मोमेंटरी हो ना। याद कैसे करेंगे? फ्लीटिंग को रिलेट कर लीजिए ये मीटिंग, ये जो मीटिंग चली है पार्लियामेंट में, बड़ी फ्लीटिंग थी भाई। 4 मिनट की मीटिंग में सारे मुद्दे क्लियर। तो ये जो पार्लियामेंट में हाल ही में मीटिंग हुई है, उसका टाइम ड्यूरेशन पूरी तरीके से फ्लीटिंग था, यानी क्षणिक था। तो जो अभी पार्लियामेंट में मीटिंग हुई है, वो मीटिंग पूरी तरीके से फ्लीटिंग थी, यानी क्षणिक थी, क्षणिक समय के लिए। या 2-4 दोस्तों के बीच में जो मीटिंग हुई है, या क्रिकेट के लिए जो IPL में मीटिंग हुई है, वो फ्लीटिंग थी, क्षणिक थी। तो फ्लीटिंग का मतलब क्षणिक होता है। अगला है फ्राइटफुल, डरावना या भयावह। तो फाइट से याद कर लीजिए, फाइट। तो जो WWE की फाइट होती है वो मेरे लिए फ्राइटफुल होती है। तो जो WWE की फाइट होती है उसमें देखिए एक दूसरे के जान के प्यासे होते हैं। तो WWE की जो फाइट होती है वो पूरी तरीके से फ्राइटफुल होती है, डरावनी होती है, भयावह होती है। तो फ्राइटफुल मतलब डरावना या भयावह। नेक्स्ट है फैलो।
बंजर, ऐसी जमीन जो बंजर है जहां से कुछ भी प्रोडक्शन ना हो पाए। तो फैलो को रिलेट कर लो फलों, जहां से फलों की उत्पत्ति ना हो, जहां जिस जमीन से फलों की उत्पत्ति ना हो सके, जिस जमीन से फलों की उत्पत्ति ना हो सके वो जमीन फैलो है। जहां से जिस जमीन से फलों की उत्पत्ति ना हो सके वो जमीन फैलो है, मतलब बंजर है, ऊसर है। नेक्स्ट है फ्लैजिशियस का मतलब अबैड एक्ट, या आप बोल सकते हैं अपराध होता है, महाअपराध, देशद्रोह वाली बातें करना। तो अपराध लिख लो शॉर्ट में, अपराध या महाअपराध या देशद्रोह वाला काम। तो देखिए फ्लैग को रिलेट कर लो अपना फ्लैग यानी झंडा। फ्लैग का जो अपमान करेगा ना, जो फ्लैग का अपमान करेगा ना, उसने फ्लैजिशियस एक्ट कर दिया, बहुत बड़ा अपराध, महाअपराध, फेलोनी कर दिया है। तो फ्लैग का, अपने देश के फ्लैग का अपमान करना, अपने देश के फ्लैग का अपमान करना, बच्चा लोग देखो ये अपने देश का फ्लैग है ना, अपने देश के फ्लैग का अपमान करना ये फ्लैजिशियस एक्ट है, बहुत बुरा कार्य है, ये एक अपराध है, महाअपराध है, देशद्रोह जैसा कोई कार्य है। तो फ्लैग का, अपने देश के फ्लैग का अपमान करना ये फ्लैजिशियस एक्ट है, यानी एक बैड एक्ट है, एक अपराध है। समझ आ रहा है बच्चा लोग? अब तो हम आप लोगों को फ्लैग भी दिखा दिए। चलिए अब कमेंट करके बताइए सारे बच्चे कि चारों वर्ड क्लियर हुआ कि नहीं। सत्यम ओझा जी, फलक जी, बोलिए बोलिए, संदीप जी, लीलावती जी, सारे बच्चे बताइए भैया कि क्लियर हो रहा है कि नहीं। सारे बच्चे मेरे को बताएं कि क्लियर है कि नहीं, सारी बातें क्लियर हैं, सारे वर्ड क्लियर हैं कि नहीं, जल्दी जल्दी बताइए। आज हमको लगता है हम वीडियो शेयर भी कहीं नहीं किए ना जल्दी जल्दी में। कोई बात नहीं, कितने लोग जुड़े हैं, अलका जी, अश्वनी जी, अनुराग जी, रंजीत जी, नायरा जी, शेट्टी शाह, विशाल जी, आरजू जी, पारुल जी, श्रेया जी, उपेंद्र जी, मैजिशियन वीडियो, संदीप जी, अश्वनी जी, बच्चों का कहना है क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नीतू जी, अंकित पटेल जी, शिवम सिंह जी, सारे बच्चे कह रहे हैं, बच्चे लोग कह रहे हैं क्लियर है, क्लियर है। आज तो हम वीडियो शेयर नहीं किए। दक्ष जी, बिजाड़ा, मैथ्स, रंजीत जी, तब भी काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, इसका मतलब बच्चे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आज हमने वीडियो नहीं शेयर किया एक भी लोगों के पास, फिर भी सारे बच्चे आ गए, तो ये बच्चा पार्टी हमारी पढ़ने वाली है, पढ़ना चाहती है। तो हमें इन बच्चों को बड़ी शिद्दत से, बड़ी फुर्सत से और बड़ी ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए। तो बच्चों आप अब टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। हम आप सब लोगों को वोकैब, ग्रामर, सारी चीज़ें बहुत ईमानदारी से, बहुत ही क्लियर, बहुत ही लूसिड वे में और बहुत ही इजी वे में पढ़ाएंगे। इसलिए बच्चा पार्टी टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ओके, चलो आ जाओ। तो फ्लीटिंग को रिलेट कर लो, क्षणिक होता है। तो कई बार पार्लियामेंट की मीटिंग फ्लीटिंग होती है, पार्लियामेंट की मीटिंग फ्लीटिंग होती है, क्षणिक होती है। फाइट, WWE की फाइट बहुत फ्राइटफुल होती है, डरावनी होती है, कितना भयानक मारते हैं उसमें भाई, मैं तो देख ही ना पाता। फैलो, ऐसी जमीन जहां से फलों का उत्पादन ना हो सके वो जमीन फैलो है, बंजर है। और फ्लैजिशियस मतलब होता है अपराध है, महाअपराध। तो जो फ्लैग का अपने अपमान करे वो उसने क्या कर दिया, फ्लैजिशियस कर दिया। नेक्स्ट है बाबा फ्रिवोलस। फ्रिवोलस का मतलब तुच्छ होता है, तुच्छ या मामूली या घिसा पीटा या बेकार ना, या जो महत्वहीन हो, जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, महत्वहीन। तो ये सारी चीजें फ्रिवोलस की होती हैं। तो कितना आसान है ना। फ्रिवोलस को रिलेट कर लीजिए फ्री, फ्री, फ्री की चीजें फ्रिवोलस होती हैं, फ्री की चीजें फ्रिवोलस होती हैं। फ्री की चीजें क्या होती हैं बच्चा लोग, फ्रिवोलस होती हैं। फ्री की चीजें बहुत फ्रिवोलस होती हैं। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू जी। चलिए आप लोग बस पढ़िए और ताबड़तोड़ सिलेक्शन दीजिए। तो फ्रिवोलस मतलब तुच्छ, मामूली या महत्वहीन होता है। तो फ्री की चीजें क्या होती हैं, फ्रिवोलस होती हैं, तुच्छ होती हैं, मामूली होती हैं।
फ्री की चीजों की कहाँ वैल्यू होती है कि नहीं? तो फ्री की चीजें फ्रिवोलस होती हैं, तुच्छ होती हैं। अगला है फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है भैया, फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी, 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 पैसे का गबन वबन करना। याद कैसे करोगे? फ्रॉड, जो लोग फ्रॉड होते हैं ना, कहते हैं बहुत बड़े फ्रॉड है, पैसा लेके फरार। तो जो लोग फ्रॉड होते हैं ना, वो फ्रॉडुलेंट करते हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। जो लोग फ्रॉड होते हैं ना भाई, वो फ्रॉडुलेंट होते हैं। चलिए, फ्रॉड, 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 जो लोग फ्रॉड होते हैं ना, वो बहुत फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड लोग बहुत फ्रॉडुलेंट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। अगला है भैया फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब आप समझते हैं, नियम कानून का उल्लंघन करना, नियम कानून को ना मानना, अवहेलना करना या नियम कानून का उल्लंघन करना। रेड बत्ती जल रही तब वो आप खींचे चले जा रहे हैं, तो उल्लंघन करना, नियम कानून का उल्लंघन करना, अवहेलना करना। तो फ्लाउट, अच्छा फ्लाउट में रिलेट कर लो आउट से। क्रिकेट वगैरह गांव में होता था ना, पता चला विकेट में गेंद लग गई और जो बैटर था आउट, कहता था मैं आउट दूंगा नहीं, जब तक विकेट गिरेगा नहीं मैं आउट दूंगा ही नहीं। विकेट में गेंद लग जाती थी फिर भी कहता था मैं आउट नहीं दूंगा जब तक विकेट नहीं गिरेगा। तो फलाना दोस्त हमारा आउट हो जाता था लेकिन फिर भी आउट नहीं मानता था, तो नियम कानून का क्या करता था? फ्लाउट करता था, उल्लंघन करता था। तो नियम कानून का उल्लंघन करना, तो क्रिकेट में मेरा दोस्त आउट हो जाता था लेकिन फिर भी वो आउट नहीं मानता था, तो नियम कानून, क्रिकेट के नियम कानून का वो फ्लाउट करता था, उल्लंघन करता था। तो फ्लाउट मतलब उल्लंघन करना। अगला है फायरस। फायरस का मतलब उग्र, उग्र, उग्र या हिंसक या क्रोधित। जैसे शंकर भगवान का दिमाग सनक जाता है ना, तो देखिए डांस करने लगते हैं, तीसरी आंख खोल लेते हैं। तो फायरस, जो बात में फायर हो जाए, जो फिर से फायर हो जाए, जो फिर से फायर हो जाए वो क्या हो गया? फायरस, उग्र, हिंसक ना। तो जो बात में फायर हो जाए वो फायरस है, उग्र है। जो फिर से फायर हो गया वो फायरस है, उग्र है। तो मैं आशा करता हूं बच्चा पार्टी, ये नेक्स्ट वर्ड भी आपके तैयार हुए होंगे। फ्री की चीजें फ्रिवोलस होती हैं, तुच्छ, मामूली या महत्वहीन या घिसी पिटी। किसी चीज का आप यूज इतना ज्यादा कर देते हैं कि उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उन चीजों के लिए फ्रिवोलस वर्ड यूज होता है। तो फ्री की चीजें फ्रिवोलस होती हैं, तुच्छ होती हैं, मामूली होती हैं, घिसी पिटी होती हैं। फ्रॉडुलेंट मतलब धोखाधड़ी होता है। तो जो लोग फ्रॉड, फ्रॉड किसे कहा जाता है? जो पैसा का गबन इधर उधर कर लेते हैं, पैसा लेके किसी का मार के बैठ जाते हैं, उन्हें फ्रॉड कहते हैं। और फ्रॉड लोग क्या करते हैं? फ्रॉडुलेंट करते हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। अगला है फ्लाउट, नियम कानून का उल्लंघन करना। तो फलाना दोस्त हमारा क्रिकेट में आउट हो गया लेकिन आउट मानने को तैयार ही नहीं है, तो क्रिकेट के नियमों का फ्लाउट कर रहा है, अनादर कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। फायरस मतलब उग्र या क्रोधित होता है। जो बात में फायर हो जाए वो फायरस है, उग्र हो गए। या फिर से हमारे पापा या डैडी फायरस हो गए, उग्र हो गए। तो आई होप ये भी वर्ड क्लियर हुआ होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कि वर्ड क्लियर हुए कि नहीं। ये सारे वर्ड जो अभी तक हमने कराए वो सारे वर्ड आपके क्लियर हुए कि नहीं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी हाजिरी दर्ज कराइए, जल्दी बताइए सारे लोग। आरजू जी, मैजिशियन वीडियो, लीलावती जी, शिवम जी, पीहू जी, सीजीएल एस्पिरेंट साहब, रंजीत जी, सुचि प्रजापति जी, शिवम सिंह जी, अश्वनी चौरसिया जी, स्वाति सिंह जी, शट्टी पटेल जी, सर जी, डीजे अंकित जी, संदीप जी, अनुराग जी, नायरा जी, अश्वनी जी, आनंद कुमार जी, संदीप जी, ब्रिजेश राम जी, शुभम जी, फ्रिया जी, यादव जी, संदीप जी। कम समझ आ रहा है तो तुम ऐसा करो, सोल्यूशन चार्ट के बैठे होगा कि तुमको समझ ना आ रहा, इतना आसान भाषा में सिखा रहे हैं। युवराज जी बताओ, अगर हम हो ना सिखा पाए ना बच्चा, तो फिर तुम्हें ब्रह्मा जी सिखाएंगे, समझ लेना। इतना आसान तरीका है। अगले कहता है कि नहीं तैयार हुआ, सुनो फिर से, तुम्हारी फरमाइश पे ये दोबारा टेलीकास्ट होने जा रहा है। फ्री की चीजें फ्रिवोलस होती हैं, तुच्छ होती हैं, मामूली होती हैं।
फ्रॉडुलेंट मतलब धोखाधड़ी। तो फ्रॉड लोग क्या करते हैं, फ्रॉडुलेंट करते हैं, धोखाधड़ी। फ्लाउट मतलब नियम कानून का उल्लंघन करना। तो फलाना दोस्त आउट हो गया लेकिन आउट मानने को तैयार ही नहीं है, तो उसने फ्लाउट किया। फायरिश मतलब उग्र हिंसक होता है। तो जो फायर हो गया मेरे पे, जो फायर हो गया वो फायरिश हो गया, उग्र हो गया। अब कमेंट करके बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, नहीं तो ऑनलाइन कंट आप खाओगी। जल्दी से कमेंट करो। अच्छा फीवर है सर, ओ ये बात है इसलिए नहीं समझ आया। अरे टेंशन न लो, फीवर है तो मैं आपको फीबल नहीं होने दूंगा बच्चा। फीवर मतलब क्या होता है, कमजोर। किसी बच्चे को फीवर है तो आप फीबल नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे, टेंशन लेने का नहीं। चलो भगवान करे जल्दी आप ठीक हो जाए और कल आप ठीक हो जाए। ले सोचिए आपके लिए वर्ड आ गया फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर। क्या है, कमजोर। याद कैसे करोगे, अगर किसी बच्चे को हो जाएगा फीवर, अगर किसी बच्चे को हो जाएगा फीवर, बुखार जैसा कि इन बच्चे को है, तो अगर किसी को हो जाएगा फीवर तो 2 महीने हो जाएगा फीवर तो आप हो जाओगे फीबल। अगर 2 महीने हो जाएगा फीवर तो आप हो जाओगे फीबल, इट मीन्स कमजोर हो जाओगे। अगला है फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब हैप्पीनेस होता है, खुशी। फेलिसिटी मतलब खुशी। तो जहां काम करने में मिलेगी फैसिलिटी, जहां काम करने में हमें मिलेगी फैसिलिटी, सुविधा, जहां फैसिलिटी मिलती है वहां काम करने में फेलिसिटी मिलती है। तो फैसिलिटी मतलब सुविधा और फेलिसिटी मतलब खुशी। जहां काम करने में फैसिलिटी मिलती है वहां काम करने में फेलिसिटी मिलती है, खुशी मिलती है। अगला है फ्लंक। फ्लंक मतलब फेल होना, असफल होना। फेल होना या असफल होना। तो फ्लंक का मतलब है असफल होना। याद कैसे करेंगे, अंक, UN के अंक। प्लंक प्लंक प्लंक, अंक अंक अंक। तो पेपर में अंक नहीं आएगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे, फ्लंक, फेल हो जाएंगे। अगर पेपर में अंक नहीं आएगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बच्चे क्या हो जाएंगे, बच्चे फेल हो जाएंगे। तो फ्लंक मतलब असफल होना। अगला है फर्टाइल। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। फैलो का अपोजिट होता है उपजाऊ। ऐसी जमीन जहां से प्रोडक्शन पॉसिबल हो, यानी उपजाऊ। उपजाऊ आप सबको पता है फर्टिलाइजर होता है। घर से किसान फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हैं तो घर में खाद आती थी, उसमें लिखा रहता था फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर वो चीज या वो खाद होती थी जो जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देती थी। तो फर्टिलाइजर जो थी, जो फर्टिलाइजर होता है वो जमीन को फर्टाइल बनाता है। जो फर्टिलाइजर होता है वो जमीन को फर्टाइल बना देता है, उपजाऊ बना देता है। तो फर्टिलाइजर जो होता है जमीन को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। एक बार सारे वर्ड फिर से देख लें भैया। फीबल मतलब कमजोर। अगर किसी को हो जाएगा फीवर तो बच्चा हो जाएगा फीबल यानी कमजोर। और फेलिसिटी मतलब खुशी होता है। तो जहां काम करने में फैसिलिटी मिलती है वहां कहीं ना कहीं फेलिसिटी, खुशी भी मिलेगी। पेपर में अंक नहीं आएगा तो आप फ्लंक, फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे। और फर्टिलाइजर जमीन को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ। और इसी का अपोजिट भी पेपर में बहुत आता है, इनफर्टाइल। अगर इनफर्टाइल बोल देगा तो इसका मतलब बैरन या फैलो हो जाएगा, मतलब ऊसर या बंजर। अगला है वर्ड आपका फ्यूटाइल और फर्टिव और फेक और फैटल। तो फ्यूटाइल ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब बेकार या निरर्थक। और ये एडजेक्टिव है और इसी का नाउन होता है फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी इसका मतलब व्यर्थता या निरर्थकता। तो ये नाउन है, तो कभी ये आएगा कभी ये आएगा। अब याद कैसे करेंगे, टूटी फूटी चीजें। टूटी फूटी चीजें क्या होती हैं, फ्यूटाइल होती हैं, बेकार होती हैं। या फूटी टाइल क्या होती है, फूटी टाइल क्या है, बेकार है। फूट गई टाइल तो बेकार है। तो फूटी टाइल फ्यूटाइल होती है, फूटी टाइल फ्यूटाइल है, बेकार है। और फ्यूटाइल का ही नाउन फ्यूटिलिटी होता है। तो कभी ये आता है कभी ये आता है। फूटी टाइल फ्यूटाइल है, बेकार है। फूटी टाइल क्या है, फ्यूटाइल है, बेकार है। अगला है फर्टिव। फर्टिव मतलब सीक्रेट होता है, क्लैंडेस्टाइन या कोवर्ट यानी गुप्त, सरप्टिशियस, गुप्त, सीक्रेट। अब याद कैसे करोगे, फर्टिव में लिखा है ट्यूब। अब सबको पता है साइकिल में ट्यूब होती है और साइकिल का टायर तो दिखता है लेकिन ट्यूब टायर के अंदर होती है तो वो नहीं नजर आती। तो साइकिल की ट्यूब फर्टिव होती है। तो साइकिल में जो ट्यूब होती है वो फर्टिव होती है, गुप्त होती है। ठीक है। अच्छा, ये 3 वर्ड बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हैं। एक बार मैं फिर समझाने का प्रयास करता हूं, थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। एक वर्ड पढ़ा है फर्टाइल।
फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, ऐसी जमीन जो उपजाऊ। तो फर्टिलाइजर जो होती है खाद, वो जमीन को फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ। फिर दूसरा वर्ड हमने पढ़ाया फ्यूटिलिटी या फ्यूटाइल, या इसी का नाम पढ़ाया फ्यूटिलिटी, इसका मतलब बेकार। तो फुटीटाइल क्या होती है? फुटीटाइल फ्यूटाइल होती है, बेकार होती है। फुटीटाइल थोड़ी ना कोई खरीदेगा। और तीसरा वर्ड पढ़ाया फर्टाइल, ये क्या बोलते हैं? फर्टिव, इसका मतलब पढ़ाया गुप्त। तो इसको याद कराया, साइकिल की जो ट्यूब होती है, वो फर्टिव होती है, गुप्त होती है। ठीक है, तो तीनों को एक साथ तैयार करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। फर्टाइल उपजाऊ होता है, तो फर्टिलाइजर खाद जो होती है वो जमीन को फर्टाइल उपजाऊ बनाती है। और फ्यूटाइल बेकार होता है, तो फ्यूटाइल बेकार होती है। और तीसरा फर्टिव, साइकिल की जो ट्यूब होती है, टायर तो दिखता है लेकिन ट्यूब नहीं दिखती, तो साइकिल की ट्यूब फर्टिव होती है, गुप्त होती है। अगला है फेक का मतलब नकली होता है, नकली। फेक ज्वेलरी, फेक आईडी, फेक न्यूज, उसके लिए फेक लगाते हैं। तो कई बार आप लोग फेक आईडी बनाए रहते हो, 2 साल तक प्यार गढ़ाया रहता है, और जब मिलने की बारी आती है तो लड़का ही लड़का या लड़की लड़का हो जाता है। तो फेक आईडी मतलब नकली आईडी। अगला है फैटल मतलब डेडली होता है। डी में पढ़ाए थे ना, डेडली घातक। फैटल एक्सीडेंट या डेडली एक्सीडेंट जिसमें जान चली जाए, तो घातक या प्राणदायक। अब याद कैसे करोगे? फैटल को फटल, कहीं पे बम फटल, और कहीं पे अगर बम फटल तो बम फैटल साबित होगा। कहीं पे जो बम फटल वो लोगों के लिए फैटल साबित होगा, घातक साबित होगा, इसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो फैटल मतलब घातक या प्राणदायक। एक बार रिवाइज कर लो। फ्यूटाइल होती है बेकार, और फर्टिव गुप्त होता है। ट्यूब साइकिल की फर्टिव गुप्त होती है। फेक आईडी मतलब नकली आईडी। फैटल कहीं भी बम फटल तो वहां के लोगों के लिए फैटल घातक साबित होगा। जैसे 6 अगस्त को ये वहाँ पे क्या था, जापान में 6 अगस्त को शायद हिरोशिमा में जो बम गिरा था, उसकी वजह से देखिए आज भी लोग क्या हो रहे हैं, आज भी वहाँ के लोग लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं। तो कहीं भी अगर बम फटल तो लोगों के लिए फैटल साबित होगा, घातक साबित होगा। एक बार और कमेंट करिए कि ये भी वर्ड तैयार हुए कि नहीं, कमेंट करिए। फिर आगे का वर्ड है फार्टेल, फारकास्ट, फ्लेक्सिबल और फ्रूगल। फार्टेल और फारकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना। और फ्लेक्सिबल मतलब बेंडेबल होता है। कल ई में पढ़ाए होंगे इलास्टिक, इसी का सिनोनिम कि प्लास्टिक की चीजें इलास्टिक होती हैं, लचीली। और फ्रूगल मतलब होता है पार्सिमोनियस, थ्रिफ्टी यानी कंजूस, इकोनॉमिकल। अभी कल ई पढ़ाए थे ना, इकोनॉमिकल। जो बच्चा इकोनॉमिक्स की बुक ना खरीदे वो इकोनॉमिकल है। तो लिख लो, पहले ही बताओ पीछे की चीजें क्लियर हुई कि नहीं। सारे लोग कमेंट करो, मैं आपके कमेंट देखूं। सारे बच्चे, जितने बच्चे हैं सारे बच्चे कमेंट करिए एक बार, जल्दी कमेंट करिए कि कितने लोगों का सही हुआ। चलिए सारे लोग कमेंट करिए बच्चा लोग, सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि क्लियरिटी है, चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। सारे बच्चे बताएं बच्चा लोग कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो को शेयर भी करते रहिए, हम नहीं बोल रहे हैं शेयर करने के लिए, तो इसका ही थोड़ी मतलब है कि आप लोग शेयर ही ना करें। जितने लोग देख रहे हैं पहले तो सारे लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ओके, बिना कहे सारे लोग वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए सारे लोग कमेंट करिए भैया, सभी लोग कमेंट करिए। अलका जी, श्वेता जी, प्रेम जी, अरुण जी, अभिमन्यु जी, सागर भाटिया साहब, उपेंद्र जी, नायरा जी, लीलावती जी, हेलो साहब कोई है, स्वाति जी। हाँ, मॉर्निंग की क्लास है 7 बजे क्लोज टेस्ट वाली। ओके, सीलू जी, सब सारे लोग हैं ना। अच्छा, अरे अभी याद कराते हैं, याद थोड़ी कराएं, बस मीनिंग बताएं। फ्रूगल मतलब कंजूस या मितव्ययी टाइप का। अब आइए इनको याद कराते हैं।
अच्छे से सुनिएगा। फारटेल और फारकास्ट दोनों का मतलब भविष्यवाणी करना होता है। स्पेशली फारकास्ट का जो भविष्यवाणी करना होता है वो मौसम की भविष्यवाणी के लिए हमेशा फारकास्ट लगता है। इसीलिए आपके मोबाइल में अक्सर ऊपर लिखा रहता है कि आज का मौसम क्लाउडी होगा, सनी होगा, कैसा होगा ना। तो मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए फारकास्ट स्पेशली लगता है। और फारटेल कहीं पे किसी बात को लेके आप भविष्यवाणी कर दिए। अब इनको याद करने से पहले एक रूट है FORE। इस फार का मतलब बिफोर होता है, यानी पहले। ठीक है, अब इसका मतलब पहले होता है। तो FORE, फार मतलब पहले, और टेल मतलब कहना या बताना, किसी चीज के बारे में पहले ही बताना या कहना, यानी भविष्यवाणी करना। और फार में भी, फारकास्ट में भी है, कास्ट के बारे में पहले ही फारकास्ट कर देना, भविष्यवाणी कर देना। तो फारटेल और फारकास्ट दोनों का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बॉडी होती है ना, पूरी शरीर जिनकी जिम्नास्टिक वालों की मुड़ मड़ जाती है तो उसे फ्लेक्सिबल बोलते हैं, लचीला। फ्लेक्सिबल को याद कैसे करोगे? फ्लैक्स से। कोचिंग वाले जो फ्लैक्स होते हैं ना, कोचिंग वाले कोचिंग वाले फ्लैक्स लगवाते हैं ना, तो देखिए कपड़े का फ्लैक्स लगा होता है, थोड़ी भी हवा चलती हिलता डुलता रहता है। तो कपड़े का जो फ्लैक्स होता है वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। कपड़े का जो फ्लैक्स होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। तो फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। अगला है फ्रूगल। फ्रूगल मतलब कंजूस या मितव्ययी होता है। फ्रूगल को रिलेट कर लो गर्ल लिखा ही है, तो फ्रूगल गर्ल। तो गर्ल लोग क्या होती हैं? फ्रूगल बताने की क्या जरूरत है, बहुत कंजूस होती हैं लोग। फ्रूगल मतलब कंजूस। लड़के लोग तो दिलेर होते हैं ना, लड़कियां कंजूस होती हैं। तो फ्रूगल तो गर्ल लोग फ्रूगल होती हैं। फ्रूगल कंजूस। गर्ल लोग फ्रूगल होती हैं, गर्ल लोग फ्रूगल कंजूस होती हैं। लड़कों को तो याद ही हो गया होगा, लड़कियों को पता नहीं याद हुआ कि नहीं। बताओ याद हुआ फ्रूगल कि नहीं? तरीके और हैं। फ्यू गर्ल फ्रूगल होती हैं, कंजूस होती है। ठीक है, अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? कलवा डाकू गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग डियर। ओके, क्लियर है ना सारे बच्चों? चले अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का फ्रेल, फोर्टिफाई, फोर्टिट्यूड एंड फीकल। फ्रेल का मतलब भी कमजोर होता है, और फीबल मतलब भी कमजोर होता है। लेकिन इनमें अंतर पता है क्या है? फीबल आप बीमार हो गए तब कमजोर हो गए, बट फ्रेल जानते हैं उम्र की वजह से, बुढ़ापा आ गया इसलिए हड्डियां वगैरह कमजोर हो गई तो उसे फ्रेल। और बाकी सिनोनिम फ्रेल और फीबल दोनों है। फोर्टिफाई IFY EFY लगने से वह बनता है, तो इसका मतलब मजबूत बनाना, मजबूत करना या किसी चीज को मजबूत बनाना। और फोर्टिट्यूड का मतलब साहस होता है, साहस या पेशेंस भी बोल सकते हैं, धैर्य या सहनशीलता भी बोल सकते हैं, सहनशीलता। और फिकल का मतलब होता है वोलेटाइल, कैप्रिसियस, अस्थिर, जो बार बार बदल जाए, जो फिक्स ना हो, उसे फिकल बोलते हैं। ठीक, अब इनको एक एक करके याद कैसे करोगे आप? रेल को तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। रेल, बरसात में रेल की पटरियां या रेल के डिब्बे जहाँ पे पानी 2-4-10 दिन भरा रहता है, तो बरसात में रेल की पटरियां या रेल के डिब्बे फ्रेल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। बरसात में रेल की पटरियां या रेल के डिब्बे फ्रेल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। बरसात में रेल की पटरियां या रेल के डिब्बे फ्रेल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो फ्रेल मतलब कमजोर। अगला फोर्टिफाई और फोर्टिट्यूड दोनों को समझना। पहली बात तो ट्यूड लगने से ये नाउन बनता है, जैसे एटीट्यूड ना, और IFY EFY लगने से वर्ब बनता है। अब दोनों में रूट एक है फोर्ट, सबको पता है फोर्ट। फोर्ट का मतलब होता है किला, फोर्ट मतलब किला। एक तो कॉमन सेंस है कि फोर्ट मतलब किला होता है, और दूसरा अगर शाब्दिक मीनिंग देखें तो किला एक सेंस क्या होता है? मजबूती के लिए। तो फोर्ट का मतलब मजबूत के भी सेंस में होता है, तो वहीं से कोरिलेट कर लो। फोर्ट को फोर्टिफाई करना, मजबूत करना।
और फोर्ड का एटीट्यूड कैसा होता है? फोर्टिट्यूड, साहस, धैर्य, सहन। कहते नहीं फोर्ड के जैसा इन्होंने अपना एटीट्यूड बना लिया है, इनके अंदर साहस है, धैर्य है। तो फोर्ड के जैसा इन्होंने एटीट्यूड बना लिया तो इनके अंदर फोर्टिट्यूड है। फोर्ड के जैसा इन्होंने एटीट्यूड बना लिया तो इनके अंदर फोर्टिट्यूड है, साहस है, धैर्य है। अगला है फीकल। फीकल का मतलब होता है अस्थिर, बार बार बदलने वाला। तो फीकल को याद कैसे करोगे? फिजिकल, फिजिकल। बच्चे कहते नहीं आज जाने दीजिए, फिजिकल देंगे, फिजिकल देंगे, फिजिकल देंगे। तो बार बार जो बच्चे कहें फिजिकल देंगे और देना, तो बच्चे फीकल, अस्थिर हैं, अपनी बात से बदल जा रहे हैं। तो जो बार बार बच्चा बोले कि फिजिकल देंगे, फिजिकल देंगे और ना दे, तो बच्चे फीकल हैं, अस्थिर। एक बार पूरा रिवाइज करो। बरसात में रेल के डिब्बे फ्रेल, कमजोर हो जाते हैं। फोर्ड को और फोर्टिफाई करना, मजबूत करना। और फोर्ड की तरह आपका एटीट्यूड है, यानी आपके अंदर फोर्टिट्यूड है, साहस है, धैर्य है या सहनशीलता है। और फिजिकल देंगे ऐसा बच्चे बोल के ना दें, वो बच्चे फिकल हैं, अस्थिर हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है फैसाइल। फैसाइल का मतलब होता है आसान, आसान, फिजिबल। और फिर है फिल्दी। फिल्दी मतलब गंदा। फिल्द होता है ना, फिल्द, फिल्द गंदगी। तो फिल्द नाउन है, उसी का एडजेक्टिव फिल्दी है। जैसे डस्ट नाउन होता है ना। फुलमिनेट मतलब होता है निंदा करना या आलोचना करना, किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना या आलोचना करना। और फास्टिडियस, फास्टिडियस मतलब तनुग मिजाजी, जो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाए तो फिर उसे खुश कर पाना बड़ा मुश्किल हो। शादी में जीजा या वगैरह जो होते हैं वो। तो इन चारों की मीनिंग ये होगी। समझ आ रहा है ना? सब बातें क्लियर हो रही हैं, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, सारे लोग क्लियर है? पाइथागोरस, चलिए चलिए चलिए, सारे बच्चों का क्लियर है। बच्चे लोग पढ़ते रहिए। आइए याद करते हैं। याद कैसे करना है ये देखना। फैसाइल को रिलेट कर लो, फैसाइल को रिलेट कर लो फेस में आयल। फेस में आयल लगाना ये फैसाइल काम है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आज के जमाने में किसी को फांसी देना, किसी को फांसी देना ये फैसाइल काम है। और तीसरा, किसी को धोखा देना, यानी किसी को फसाइल, किसी को किसी काम में फसाइल, ये कैसा काम है? फैसाइल, आसान। किसी का मर्डर किसी और ने किया, फंसा किसी और को दिया। तो आज के जमाने में किसी दूसरे को किसी केस में फसाइल, ये फैसाइल काम है, आसान काम है। अगला है फिल्दी मतलब गंदा, डर्टी। तो फिल्म मतलब गंदगी होती है, तो वही से बना फिल्दी। या ऐसे भी रिलेट कर लो, इस फिल्म की स्टोरी बहुत फिल्दी है। अगला है फुल मिनट। फुल मिनट मतलब निंदा करना, आलोचना करना। तो फुल मिनट, फुल मिनट, जैसे दो लेडीज जब मिलती हैं तो फुल मिनट बकैती होगी, दूसरे की तीसरे की बुराई करेंगी। तो फुल मिनट, फुल मिनट, जितने मिनट बैठे थे फुल मिनट उन लोगों ने एक दूसरे की या पड़ोसियों की निंदा की। या आपका पार्टनर मेरे पास आया और फुल मिनट उसने आपकी फुल मिनट की निंदा की कि आटा नहीं गूंथता, सब्जी नहीं बनाता, पढ़ने नहीं जाता, काम नहीं करता, निकम्मा है, निठल्ला है। तो फुल मिनट, फुल मिनट, फुल मिनट उसने क्या की? फुल मिनट की निंदा की, आलोचना की। आपका पार्टनर मेरे पास आया और आपकी फुल मिनट उसने फुल मिनट की निंदा की, आलोचना की। अगला है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब तनुक मिजाजी, जिसका टीडियस कट जाने के बाद दिमाग खराब हो जाए वो फास्टिडियस है। या दूसरा तरीका ये है जो फास्ट गुस्सा हो। फास्टिडियस को कैसे याद करेंगे? फास्ट, जो फास्ट गुस्सा हो वो फास्टिडियस है। जो फास्ट गुस्सा हो वो फास्टिडियस है, तनुक मिजाजी है। जो फास्ट गुस्सा हो वो फास्टिडियस है, तनुक मिजाजी है। जो फास्ट गुस्सा हो वो फास्टिडियस है, तनुक मिजाजी है। जो फास्ट गुस्सा हो जाए वो फास्टिडियस है, तनुक मिजाजी है। फुल मिनट निंदा करना। तो फुल मिनट, फुल मिनट, फुल मिनट, आपका पार्टनर आपकी फुल मिनट निंदा किया। और इस फिल्म की स्टोरी फिल्दी है। या किसी को आज के जमाने में फसाइल, बहुत ही फैसाइल काम है, आसान काम है। आप थोड़ा कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। फैचुअस, फ्लिमजी, फ्रेजाइल और फारलान। फैचुअस मतलब मूर्ख, फ्लिमजी कमजोर, फ्रेजाइल मतलब भी कमजोर या क्षणभंगुर, फारलान उदास। लेकिन ये पढ़ने से पहले आप लोग कमेंट करिए, हम कमेंट आपके देखें। सारे बच्चे कमेंट करिए क्लियर है कि नहीं। सारे बच्चे, बच्चा पार्टी सारे लोग कमेंट करिए भाई। आज थकान बहुत लग गई है। चलिए कमेंट करिए सारे लोग, सारे बच्चे कमेंट करिए
कि क्लियर है कि नहीं। और वीडियो को शेयर वगैरह भी करते रहिए बच्चा लोग, सारे लोग कमेंट करिए। लोग कमेंट करिए, चलिए करिए, सारे लोग कमेंट करिए और बताइए कि समझ आ रहा है कि नहीं। अनुराग जी, कलुआ डाकू, कृष्ण आबादी, प्रेम प्रकाश, फारुल जी, शशिकांत जी, अश्वनी जी, मैजिशियन वीडियो, अंकित पटेल, दयानंद सरोज, श्रेया मिश्रा, सीजल साहब, लीलावती जी, संदीप जी, सागर भाटिया, 2πr, ई कौन नाम है भैया, अलका जी, अश्वनी जी, बीके जी, स्वाति जी, नायरा जी, सारे बच्चों का कहना है क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, जब आप लोग कहते हैं सब तैयार हो रहा है, क्लियर है, तो बड़ा सुकून सा मिलता है और लगता है कि जो काम किया जा रहा है उसका रिजल्ट आ रहा है। सुचि प्रजापति जी, अश्वनी जी, काजल जी, सारे बच्चे कह रहे हैं क्लियर है। अच्छा, जब क्लियर है तो आइए और आगे पढ़ा देते हैं हम आपको, और सारी चीज़ें सिखा देते हैं। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। चलिए, चलिए बच्चा लोग आइए और पढ़ लेते हैं। आज हम लोगों को लग रहा है कि हो 50 ही पाएगा। चलिए, फैचुअस का मतलब होता है मूर्ख, फुलिश। कैसे याद करेंगे? फैट से फैचू, फैटू, जितने फट्टू लोग होते हैं ना, फट्टू, अरे बहुत फट्टू आदमी, बहुत डरता है, तो फट्टू लोग फैचुअस होते हैं, मतलब मूर्ख होते हैं। फट्टू लोग क्या होते हैं? फैचुअस होते हैं, मूर्ख होते हैं। ओके, फट्टू लोग क्या होते हैं? फैचुअस होते हैं, मूर्ख होते हैं। अगला है फ्लिमजी। फ्लिमजी मतलब कमजोर, फ्लिमजी मतलब कमजोर, जैसे मकड़ी का जाला वाला बहुत फ्लिमजी होता है। तो फिल्म से रिलेट कर लो। फिल्म, एक मूवी आई थी सलमान खान जी की, एक फिल्म आई थी ट्यूबलाइट, और वो फ्लॉप हो गई। तो सलमान खान की जो मूवी, जो फिल्म आई थी ट्यूबलाइट, वो पूरी तरह से उसकी स्टोरी फिल्मजी थी। तो इस फिल्म की स्टोरी बहुत ज़्यादा फिल्मजी है, कमजोर है। अगला है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब बी लेटर में पढ़ाए थे, ब्रिटल, क्षण भंगुर, जो आसानी से टूट जाए ना, क्षण में जो भंगुर हो जाए, क्षण भंगुर। या शाब्दिक मतलब अगर देखें क्षण भंगुर का, तो कमजोर ना। तो याद कैसे करेंगे? फर्जी, या FRAGI, फर्जी। फर्जी की चीजें, फर्जी की चीजें फ्रेजाइल होती हैं। फर्जी की चीजें फ्रेजाइल, ओरिजिनल चीजें थोड़ी टूटेंगी इतना जल्दी। जो चीजें फर्जी की होती हैं वो फ्रेजाइल होती हैं, क्षण भंगुर होती हैं। और रूट भी है FRA, फ्रैक्चर वगैरह, बट यहाँ फर्जी से याद कर लीजिए, FRAGI, क्षण भंगुर। अगला है फारलान, उदास होता है, उदास। तो जो कोरोना के पहले जो लोग बैंक से लोन ले लिए और लोन नहीं चुका पाए, तो लोन नहीं दे पाए तो लोग फारलान हो गए, उदास हो गए। लोन न दे पाने के बाद लोग फारलान हो गए, उदास हो गए। जब लोग लोन नहीं दे पाए तो लोग फारलान हो गए, उदास हो गए। तो फारलान का मतलब होता है उदास, ठीक है। लोन न दे पाने के बाद लोग क्या हो गए? फारलान हो गए, उदास हो गए। अगला है, या ऐसे भी रिलेट कर लीजिए, कोई लान में अकेले बैठा है तो क्या है? फारलान है, उदास है, ऐसे भी। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है फ्लक्स। फ्लक्स मतलब होता है कंटिन्यूअस चेंजेस, लगातार परिवर्तन, लगातार परिवर्तन, लगातार परिवर्तन, लगातार परिवर्तन। याद कैसे करोगे? लक्ष्य से। वो लक्ष्य साबुन आता है ना, लक्ष्य साबुन, लक्ष्य साबुन। तो लक्ष्य साबुन जब आता है तो उसमें देखिए सूर्या जी ऐड नहीं करती हैं कि लक्ष्य साबुन लगाइए आप काले से गोरे हो जाएंगी। पता नहीं कितना लक्ष्य साबुन खत्म हो गया, कोनो रिजल्ट ही ना आया। तो लक्ष्य साबुन लगाने से फ्लक्स होता है, शरीर में लगातार परिवर्तन होता है। ऐसा ऐश्वर्या भाभी बताती थी, लेकिन सब पगलैती थी, सब बेवकूफ बना के चली गई। तो लक्ष्य साबुन लगा के, लक्ष्य साबुन लगाने से फ्लक्स होता है, परिवर्तन होता है। चलिए, लक्ष्य साबुन लगाने से फ्लक्स, परिवर्तन।
चलिए चलिए फ्लक्स मतलब लगातार परिवर्तन। लक्स साबुन लगाने से बॉडी में फ्लक्स लगातार परिवर्तन होगा। अगला है फोर्स वियर। ये फोर्स वियर का मतलब होता है लाभ या एडवांटेज या एंजॉयमेंट की चीजों का त्याग करना। तो त्यागना या छोड़ना, त्यागना या छोड़ना, अब्डिकेट करना। याद कैसे करोगे? वियर मतलब होता है पहनना, वियर मतलब पहनना। तो कहा जाता है देवानंद साहब ब्लैक शर्ट पहनते थे तो लड़कियां ऊपर से कूद के अपनी जान दे देती थी, ऐसा कहा जाता है। तो महाराष्ट्र सरकार ने इस पे कहीं ना कहीं बैन कर दिया था और फिर देवानंद साहब महाराष्ट्र में ब्लैक शर्ट नहीं पहन पाते थे। तो ब्लैक शर्ट वियर करने के लिए ब्लैक शर्ट वियर वो नहीं करते थे, यानी ब्लैक शर्ट वियर करने से उन्होंने फोर्स वियर कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। अगला फ्यूरी नाउन है और फ्यूरियस उसी का एडजेक्टिव है, ये अलग वर्ड नहीं है, ठीक। फ्यूरी का मतलब क्रोध या गुस्सा होता है, क्रोध या गुस्सा होता है, नाराजगी, क्रोध, गुस्सा या नाराजगी। और फ्यूरियस का एडजेक्टिव है तो वही क्रोधित या उग्र या हिंसक, ठीक है। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। याद कैसे करोगे? फ्यूरी को याद कर लो, जूरी, जूरी, जूरी होता है ना ग्रुप ऑफ जजेस, तो जजों के समूह को जूरी बोला जाता है। तो जूरी क्या होगी? फ्यूरी। जूरी को कहा गया फ्यूरी, गुस्सा आ गया, तो जूरी को आ गया फ्यूरी, गुस्सा या क्रोध, और उसी से बना फ्यूरियस, उग्र, ठीक है। अब एक बार रिवाइज कर लो पूरा। देखो भैया, फ्लक्स का मतलब होता है लगातार परिवर्तन। तो लक्स साबुन लगाने से फ्लक्स होता है, लगातार परिवर्तन होता है। लक्स साबुन लगाने से फ्लक्स होता है, लगातार परिवर्तन होता है। फिर फोर्स वियर का मतलब त्यागना या छोड़ना। फोर्स वियर का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। तो याद कैसे करेंगे फोर्स वियर को? फोर्स वियर को याद कैसे करेंगे? वियर, वियर मतलब पहनना, तो उन्होंने वियर, कपड़ा वियर करने से फोर्स वियर कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा या क्रोध, तो जूरी को आया फ्यूरी, क्रोध या गुस्सा। और फ्यूरियस उसी का एडजेक्टिव है, उग्र या क्रोधित। नेक्स्ट वर्ड है फेलोनी। फेलोनी का मतलब होता है जघन्य अपराध, बहुत बड़ी गलती, यानी बहुत बड़ी मिस्टेक, बिग मिस्टेक। अपराध लिख लो, जघन्य अपराध, अपराध, मर्डर ऑर्डर किसी ने कर दिया तो उस अपराध को बोला जाता है फेलोनी। और फक्स पास का मतलब भी होता है मिस्टेक, यानी गलती, यानी दोनों आपस में सिनोनिम है। फेस्टिव का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ज्यादा उत्साह वाली फीलिंग, उत्सुक लिख सकते हो। और फ्लेवर गास्टेड का मतलब अचंभित या भौचक्का होता है, अचंभित, अचंभित या भौचक्का, भौचक्का, अचंभित या भौचक्का। ओके, अब इनको याद कैसे करोगे? बहुत आसान है याद करना बच्चा लोग। फेलोनी, फेलोनी को रिलेट कर लो सलोनी। सलोनी नाम की एक लड़की है और उन्होंने अपने सलोने को ही काट के गंगा जी में बहा दिया। तो सलोनी ने क्या कर डाला? फेलोनी। सलोनी ने क्या किया? फेलोनी किया, अपराध कर डाला। सलोनी नाम की लड़की ने अपने पति को ही काट के फेंक दिया, तो सलोनी ने किया फेलोनी, अपराध। या दूसरा तरीका है, आज के जमाने में हाई स्कूल इंटर में फेल होनी ये कैसा काम है? फेलोनी है। आज के जमाने में हाई स्कूल या इंटर में फेल होनी ये फेलोनी काम है, यानी अपराध है। अगला है फाक्स पास। फाक्स पास का मतलब गलती। तो अगर आप कहीं से फाक्स पास कर रही है, कहीं से फाक्स लोमड़ी पास कर रही है, गुजर कर रही है, और आपने उस पर गाड़ी चढ़ा दिया तो आपने फाक्स पास कर दिया, गलती कर दी, मिस्टेक कर दी। फाक्स पास कर रही थी रोड और आपने गाड़ी चढ़ा दी तो आपने फाक्स पास कर दी, गलती कर दी, ऐसा। नेक्स्ट है फेस्टिव। फेस्टिव का मतलब उत्सुक हो भाई करता, किसी चीज को लेकर बड़ा उत्साहित, लालायित। तो फेस्टिवल, फेस्टिवल में हम लोग घर जाने के लिए बहुत ज्यादा फेस्टिव रहते हैं ना। अगला है फ्लेवर गास्टेड, अचंभित या भौचक्का। तो घास्ट से ये बना है, घोस्ट होता है ना, घोस्ट मतलब भूत। तो घोस्ट को देख के हम लोग फ्लेवर गास्टेड हो जाते हैं, अचंभित या भौचक्का। कई बार घोस्ट को देख के हम लोग फ्लेवर गास्टेड हो जाते हैं, भौचक्का हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। फैसिनेशन, फ्यूड, फ्रिजिड एंड फ्रिटर। फैसिनेशन का मतलब तो करा ही दिए थे ना, कहीं ना कहीं आकर्षक से मतलब है या लगाव से रिलेटेड। फ्यूड, फ्यूड का मतलब होता है पारिवारिक झगड़ा, पारिवारिक झगड़ा, पारिवारिक कलह या पारिवारिक झगड़ा या पुश्तैनी झगड़ा
पुश्तैनी विवाद या झगड़ा जो काफी दिनों से है दो परिवार के बीच। फ्रिजिड का दो मतलब होता है, एक तो आप जानते हैं ठंडा होता है, और एक फ्रिजिड का मतलब इंसान के सेंस में उदासीन। कैसा आदमी? उदासीन, जिस उदासीन टाइप का, सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं है ना, ऐसे लोग को भी बोलते हैं। और फ्रीटर है समय बर्बाद करना, समय या पैसा बर्बाद करना फालतू की चीजों में। हम मुद्दा है इसे याद कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है। फ्यूल को रिलेट कर लीजिए फ्यूल से, फ्यूल यानी ईंधन। तो घर में फ्यूल के लिए कई बार फ्यूल हो जाता है, केरोसिन के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए ना। पता चला फलाने ट्रैक्टर में तेल डलवाए, खेत जोत लिए और ढकाने को बचा ही नहीं। तो फ्यूल के लिए घर में क्या हो जाता है? फ्यूल पारिवारिक कला, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है एंड सिनोनिम एंटोनिम्स में तो आता ही आता है। तो फ्यूल के लिए कई बार क्या हो जाता है? फ्यूल पारिवारिक झगड़ा। फ्यूल के लिए क्या हो जाता है? फ्यूल पारिवारिक झगड़ा हो जाता है, कला हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रिजिड। फ्रिजिड का मतलब उदासीन या ठंडा। ठंडा पानी होने के लिए भी लगता है, उदासीन या ठंडा ना। अब याद कैसे करेंगे फ्रिजिड को? फ्रिज से याद कर लीजिए। फ्रिज की तरह आप एकदम उदासीन हो गए हैं, फ्रिज की तरह आप एकदम फ्रिजिड हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं। एपैथी टाइप की, इंडिफरेंस टाइप की फीलिंग आपके अंदर आ गई है। सुख और दुख से आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप फ्रिज की तरह एकदम फ्रिजिड हो गए, इट मीन्स उदासीन हो गए। नेक्स्ट है फ्रीटर। फ्रीटर का मतलब समय या पैसा बर्बाद करना। तो फ्रीटर को रिलेट कर सकते हैं आप लोग ट्विटर। ट्विटर में कई लोग बहुत सारा समय अपना बर्बाद करते हैं, तो ट्विटर पे दिन भर ट्वीट कर करके लोग अपना फ्रीटर समय बर्बाद करते हैं। ट्विटर पे लोग फ्रीटर करते हैं, यानी समय बर्बाद करते हैं। सब लोगों को समझ आ रहा है? वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। तो फ्यूड मतलब होता है पारिवारिक झगड़ा। फ्यूल के लिए लोग फ्यूड करते हैं, पारिवारिक झगड़ा या पुश्तैनी झगड़ा। फ्रिजिड मतलब उदासीन या ठंडा होता है। तो फ्रिज की तरह आप जम गए हैं, यानी आप फ्रिजिड हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं। फ्रीटर का मतलब होता है समय या पैसा बर्बाद करना। ट्विटर चलाते समय आप लोग ट्विटर पे ट्वीट कर करके दिन भर अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे थे, इस तरह से याद होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंडिस, फ्रूटफुल, फ्रूटलेस एंड फेसियस। अब फ्रेंडिस का मतलब होता है एक तरीके से, फ्रेंडिस का मतलब होता है क्रूर या निर्दयी टाइप का, निर्दयी। और फ्रूटफुल यानी लाभकारी या लाभप्रद। और फ्रूटलेस उसी का अपोजिट हुआ बेकार, यूजलेस। और फेसियस मतलब होता है मजाकिया। ओके, चलो देखो बाबा, फ्रेंडिस को रिलेट कर लो फ्रेंड या FRIEND। तो फ्रेंड का अपोजिट फ्रेंडिस ही तो होता है। फ्रेंड वो आदमी होता है जो आपकी मदद करता है, आपकी हेल्प करता है, मॉरली इमोशनली आपको सपोर्ट करता है। लेकिन उसका उल्टा क्या है? क्रूर है, निर्दयी है। तो फ्रेंड का उल्टा फिंडिस है। या कई बार बहुत सारे फ्रेंड क्या हो जाते हैं? फिंडिस हो जाते हैं, निर्दयी या क्रूर बन जाते हैं, क्रूरता दिखाते हैं। तो एक फ्रेंड था, वो क्या बन गया था? फिंडिस। ऐसे याद कर लेंगे। फ्रूटफुल लाभकारी, तो जहां से फ्रूट उत्पादित हो, ऐसा खेत जहां से फ्रूट हो वो फ्रूटफुल है। ऐसा खेत जहां से फ्रूट उत्पादित हो वो फ्रूटफुल है, उपयोगी है। ऐसा खेत जहां से फ्रूट उत्पादित हो वो क्या है? शिवचंद, ओ शिवचंद, गड़बड़ा गया हो। फ्रूटफुल। बच्चा लोग आप लोग बताइए चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? गड़बड़ हो गया आज फिर? अरे आके बना दीजिए, चड्ढा आपका नहीं दिखेगा। चलिए भैया आप बताइए, आप लोग क्लियर है? भैया हम नहीं जानते, आपको प्लीज कमेंट खराब बंद करें, आप कमेंट करना। थोड़ा कमेंट वगैरह ध्यान दिया करिए। थोड़ा भी बच्चे अगर थोड़ी भी बदतमीजी करते हैं, इट मीन्स पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं, इनको ब्लॉक करके इनका नंबर डिलीट कर दिया करिए। हो गया? चलिए, समझ आ रहा है? किम जोन, ये किम जोन कहाँ से आ गया? किम जोंग, श्वेता जी, विशाल जी, संचिता जी, 2πr, अनुराग जी, फनी शॉर्ट कम्युनिटी शलोरी से, वाओ, डेंजरस डाकू, आंचल राम जी,
नितेश भारद्वाज, विकास जी, काजल जी, किम जोंग, सर कल क्लास है? हाँ बिल्कुल है भाई। आयुष जी, लीलावती जी, तेजा साहब, नितेश बहादुर जी, ओके, आरोही जी, नीलेश जी, आंचल जी, सचिता जी, जय हिंद। चलिए समझ आ रहा ना? तो वीडियो को शेयर वगैरह करते रहो बच्चा लोग। तो आप याद कैसे करते हैं? तो बहुत सारे फ्रेंडिस होते हैं, क्रूर या निर्दयी होते हैं। जिस जमीन से फ्रूट निकले वो जमीन फ्रूटफुल है, लाभकारी है, उपयोगी है। और लेस लगा देने से ऐसी जमीन जहां से फ्रूट लेस हो ना निकले वो जमीन क्या है? फ्रूटलेस है, बेकार। फ्रूटफुल का अपोजिट फ्रूटलेस है। फेशियल मतलब मजाकिया, कहते नहीं बहुत मजाक, तो सी बड़े मजाकिया हो, तो वही फेशियल। तो कुछ लोगों का फेस ही फेशियस होता है, कुछ लोगों का फेस ही फेशियस होता है। साउथ के एक बहुत बड़े सुपरस्टार ही बोल दीजिए, ब्रह्मानंदन है, उनका फेस देख लीजिए, उनका चेहरा ही देखते एकदम मजा आ जाता है। उनका फेस क्या है? फेशियस है। मुरब्बा लेके आ का हो, मुरब्बा लेके आ का। देख रहे हैं शिवचन आजकल मुरब्बा खा रहे हैं, लगता है भाभी जी भिजवाई है इनको, और एक हम हैं बिना खाए पिए मर रहे हैं। चलो भैया, फेशियस मतलब होता है मजाकिया। फेशियस का मतलब होता है मजाकिया। तो बहुत सारे लोगों का फेस बड़ा फेशियस होता है, मजाकिया होता है। जैसे बॉलीवुड में देख लीजिए राजपाल यादव जी को ही, उनकी कॉमेडी में कितना मजा आता है, उनका फेस ही देख के फेशियस मजा आ जाता है। तो जिनका फेस, बहुत सारे लोगों का फेस फेशियस होता है, मजाकिया। याद हो जाएगा। आ जाओ आगे। अगला है फ्यूरोर, फेटिड, फेंट हार्टेड और फॉबिड। फ्यूरोर का मतलब हंगामा या शोर शराबा, हंगामा या शोर शराबा, हंगामा या शोर शराबा, हंगामा या शोर शराबा। फेटिड मतलब बदबू होता है, गंदगी या बदबू, बदबू। फेंट हार्टेड मतलब होता है डरपोक या कायर, टिमिड टाइप का, डरपोक या कायर। फॉरबिड मतलब होता है किसी को कुछ करने से मना करना। ध्यान रखिएगा फॉरबिड ये नेगेटिव वर्ब है, इसलिए इसके साथ कभी भी नॉट मत लगाइएगा। अब मुद्दा है कि इनको याद कैसे करें। चलिए सारे लोग कमेंट करिए, क्लियर हो रहा है ना बच्चा लोग? यार संख्या कम कैसे होगी भाई? हेलो सर, आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं? फिर भी तो भैया बहुत सारे बच्चों को जुड़ना चाहिए, उस हिसाब से तो बच्चे जुड़ नहीं रहे हैं। वीडियो को शेयर लाइक करते रहिएगा सारे लोग, सारे लोग, सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर और करते रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं। फ्यूरोर को रिलेट कर लो आप, फरार, फरार। एक कैदी जेल से फरार हो गया, लॉरेंस बिश्नोई मान लीजिए जेल से फरार हो जाए, तो पूरे जेल में क्या हो जाएगी? फ्यूरोर, हंगामा या शोर शराबा मच जाएगा। अगर कोई बड़ा कैदी जेल से फरार हो जाए तो जेल में क्या मच जाएगी? फ्यूरोरे मच जाएगी, यानी हंगामा मच जाएगा, शोर शराबा। तो फ्यूरोरे का मतलब होता है हंगामा या शोर शराबा। अगर कोई फरार हो जाएगा, अगर कोई फरार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? फ्यूरोरे, हंगामा। अगर कोई कहीं से फरार हो जाएगा तो फ्यूरोरे मच जाएगा, हंगामा। अगला है फेटिड, फेटिड मतलब बदबू, फेटिड मतलब बदबू। तो फेटी, अगर आप कहीं पे भी अंडा वगैरह फेटी, अगर आप अंडा वगैरह कहीं पे फेटी तो फिर क्या हो जाएगा? फेटिड, बदबूदार माहौल हो जाएगा ना। तो अगर आप कहीं पे अंडा फेटी तो फिर स्मेल कैसे आने लगेगी? फेटिड, बदबू आने लगेगी। अगर आप कहीं पे भी अंडा वगैरह फेटी तो फिर फेटिड माहौल हो जाएगा, यानी बदबू जैसा माहौल हो जाएगा। तो फेटिड का मतलब होता है बदबू। फेटिड का क्या मतलब है? बदबू। ठीक है। अगर कहीं पे आप अंडा वगैरह फेटी तो फिर माहौल हो जाएगा फेटिड, यानी बदबू से रिलेटेड। चलो अगला है फेंट हार्टेड। हार्ट मतलब दिल होता है, हृदय। फेंट मतलब बेहोश से रिलेटेड, जिसका हृदय बेहोश हो जाए, यानी बहुत डरपोक और कायर आदमी। तो फेंट हार्टेड मतलब डरपोक या कायर। हार्ट, हार्ट से याद ही हो जाएगा, हार्ट मतलब तो दिल होता है, तो जिसका दिल जल्दी जल्दी बेहोश हो जाए वो फेंट हार्टेड है, डरपोक है, कायर है। अगला है फॉरबिड, मना करना। तो एक वर्ड सुने होंगे आप लोग, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। तो कोई ऐसा हिंसक रूपी मैसेज आया कि उसको फैलाने से दंगा फैलेगा, तो योगी जी ने मैसेज फॉरवर्ड करने से फॉरबिड किया। योगी जी ने मैसेज फॉरवर्ड करने से फॉरबिड किया, मना किया कि मैसेज नहीं फॉरवर्ड करना है। तो मैसेज फॉरवर्ड करने से सरकार ने फॉरबिड किया, मना किया। तो फॉरबिड मतलब मना करना। सरकार ने मैसेज फॉरवर्ड करने से क्या किया? फॉरबिड किया, मना किया। तो फॉरबिड मतलब मना करना। एक बार याद कर ले, जेल से अगर कैदी फरार हो जाएगा तो जेल में फ्यूरोर मच जाएगा, हंगामा मच जाएगा। या रोर से भी याद कर सकते हो, जब रोर करता है शेर तो जंगल में फ्यूरोर मच जाता है, हंगामा या शोर शराबा।
कहीं पे भी अगर अंडा आप फेंटी तो माहौल फेटेड बदबूदार हो जाएगा, तो बदबू या बदबूदार। फेंट हार्टेड डरपोक होता है, फेंट मतलब बेहोश होता है, हार्ट मतलब दिल, जिसका दिल जल्दी जल्दी बेहोश हो जाए वो आदमी फेंट हार्टेड है, यानी डरपोक है, कायर है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉरबिड, मना करना। तो मैसेज जो एक तरीके से अराजकता वाले मैसेज होते हैं उनको फॉरवर्ड करने से योगी सरकार ने फॉरवर्ड कर दिया, मना कर दिया। इस तरीके से जिससे हिंसा फैल जाए ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करने से योगी जी ने फॉरवर्ड कर दिया, मना कर दिया। तो फॉरवर्ड मतलब होता है मना करना। इस तरीके के मैसेज फॉरवर्ड करने से उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। नेक्स्ट है आपका फैब्रिकेट, फ्लोरिड, फेथ या फेथफुल और फैसिमाइल। फैब्रिकेट का मतलब होता है मन गढ़ंत कहानी, मन गढ़ंत कहानी मतलब ऐसी कहानी जो मन के द्वारा गढ़ी गई हो, यानी झूठी कहानी, एक तरीके से झूठी कहानी, स्टोरी वगैरह के लिए लगता है कहानी। नेक्स्ट है आपका फ्लोरिड, फ्लोरिड मतलब भड़कीला, 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 कलर वलर में कोई भड़कीला है, फ्लेम्बॉयड उससे। फेथ मतलब होता है विश्वास, कहते हैं हमें आप पे बड़ा फेथ है, और फेथ के साथ इन प्रीपोजिशन आती है, और उसी का एडजेक्टिव होता है फेथफुल, यानी विश्वसनीय या लॉयल, विश्वसनीय। कहते हैं डॉग बड़े फेथफुल एनिमल्स होते हैं, विश्वसनीय या भरोसे के लायक। और फैसिमाइल का मतलब होता है प्रतिलिप या प्रतिलिप, प्रतिलिप या नमूना, मतलब दो चीजें एक ही जैसे, कोई चीज देखने के लिए प्रतिलिप वगैरह नहीं निकलवाते, उसे बोला जाता है। अब इनको याद कैसे करोगे? देखो, फैब्रिकेट का मतलब मनगढ़ंत कहानी, झूठी कहानी। तो फैब का महीना जैसे ही आता है, फैब का महीना जैसे ही आता है, यानी फरवरी, फरवरी को साइड में फैब बोलते हैं ना, जैसे ही फैब का महीना आता है और उस 7 तारीख से वो वाला माहौल चालू हो जाता है, किस डे, हग डे, फुल डे, ये डे, वो डे, कंटॉप डे वाला, तो लोग बड़ी बड़ी फेंकना स्टार्ट कर देते हैं कि हम तो आपको पिछले फैब से ही बेपनाह आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन शालीनता मद्देनजर रखते हुए हम आपसे कभी कह नहीं पाए। लेकिन आज किडनी, फेफड़ा, गुर्दा की जो ये तीव्रताएं हैं, मनोभाव हैं, इतने ज़्यादा उभार मार रहे हैं कि आज हम अपने मनोभावों की इन पीड़ादायक दशाओं को रोक नहीं पा रहे हैं, और आज हम अपने मुखार बिंदुओं से आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो हे प्रियतमा, इस बात को स्वीकार करें। तो सामने वाला समझ जाता है कि बड़ी बड़ी फेंक रहा है। तो फैब में आप क्या करते हैं? फैब के महीने में फैब्रिकेट करते हैं, मनगढ़ंत कहानी बना बना के लोगों को सुनाते हैं ताकि लोग आपसे इम्प्रेस हो। तो फैब के महीने में आप फैब्रिकेट करते हैं कहानियां, यानी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, मन के द्वारा कढ़ी हुई। अगला है फ्लोरिड, फ्लोरिड। तो फ्लोरिड मतलब भड़कीला। तो आजकल अगर आप बारात वरात जाते हैं तो फ्लोर डीजे आप देखे होंगे। तो फ्लोर डीजे जो होते हैं, फ्लोर डीजे में कलर कैसा लगाया जाता है? फ्लोरिड। आप देखे होंगे फ्लोर डीजे जो होता है उसमें रंग बिरंगी लाइट लगाई जाती हैं जहाँ पे डांस लोग करते हैं। तो फ्लोर डीजे का कलर कैसा होता है? फ्लोरिड, भड़कीला। तो फ्लोर डीजे का कलर कैसा होता है? फ्लोरिड, भड़कीला। तो फ्लोर डीजे का कलर कैसा होता है? फ्लोरिड, भड़कीला। अगला फेथ। फेथ सबको पता है ना कि फेथ मतलब विश्वास होता है, उसी से एडजेक्टिव बन गया फेथफुल, विश्वसनीय। तो फेथ कहते नहीं है कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए, बिलीव दूसरे पे होना चाहिए, ट्रस्ट किसी संस्था पे होना चाहिए, और फेथ भगवान या मम्मी पापा पे होना चाहिए। तो फेथ का मतलब विश्वास होता है। जब हम भगवान पे या अल्लाह पे या जीसस पे या माता पिता पे या टीचर पे विश्वास करते हैं तो उसे फेथ बोला जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति पे विश्वास करते हैं उसे बिलीव बोला जाता है। किसी संस्था पे विश्वास करते हैं उसे ट्रस्ट बोला जाता है। ओके। और खुद पे विश्वास तो कॉन्फिडेंस होता है। नेक्स्ट है फैसिमाइल। फैसिमाइल प्रतिलिप या नमूना, हूबहू एक तरीके की चीजें। फैसिमाइल तो फेस पे स्माइल, फेस पे स्माइल, फेस पे स्माइल इनकी वैसी ही है जैसे इनके पापा जी स्माइल करते हैं, सेम टू सेम उसी तरीके से ये भी। तो फेस की स्माइल इनकी फैसिमाइल है, प्रतिलिप है, एकदम हूबहू है। तो फेस की स्माइल इनकी फैसिमाइल है। बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट है बच्चा लोग फिडेलिटी, फ्लैम्बॉयंट, फ्लिपेंट और फैबुलस। फिडेलिटी मतलब ही लॉयल्टी होती है, वफादारी, वफादारी या विश्वसनीयता। कमेंट करिए विश्वसनीयता, कमेंट करिए समझ आ रहा है कि नहीं। फ्लैम्बॉयंट भड़कीला, ये भी ड्रेस वगैरह के लिए लगता है, भड़कीला।
एलिगेंट ड्रेस बताए थे, ऐसा ड्रेस जो बहुत सुंदर हो, लेकिन तड़क भड़क वाला नीला पीला हो पता लगा ऐसे टाइप का, तो उसे फ्लैम्बोयेंट बोलते हैं। फ्लिपेंट चंचल, कहते हैं बच्चे बड़े चंचल होते हैं, 2 मिनट में क्या कह रहे हैं भूल आ जाते हैं, बदल जाते हैं। फैबुलस शानदार, ये तो जानते होगे, वाओ फैबुलस परफॉर्मेंस ना, इसे बोलते हैं लोग। अब इनको याद कैसे करें बच्चा लोग, थोड़ा कमेंट करिए, क्लियर है सबका? कमेंट करिए सारे लोग कमेंट करिए। तो फिडेलिटी को रिलेट कर लीजिए FID। देखिए एक रूट होता है FID, रूट वर्ड में पढ़ाएंगे, इसका मतलब ये होता है विश्वास, जैसे फिडेलिटी, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंटी, वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। तो FID जहाँ आता है इसका मतलब विश्वास ही होता है, और TY लगने से नाउन बनता है। तो फिडेलिटी, अगर आपके अंदर फिड है, विश्वास है, लोग आप पे विश्वास करते हैं, तो आपके अंदर फिडेलिटी है, वफादारी है, विश्वसनीयता है। नेक्स्ट है फ्लेम्बॉयंट। फ्लेम्बॉयंट मतलब भड़कीला। तो फ्लेम आप समझते ही होंगे, फ्लेम मतलब लपट होती है। तो आपका ड्रेस फ्लेम की तरह चमक रहा है, लपट की, जैसे आग में लपटें चमकती हैं, उसी तरीके से आपका ड्रेस फ्लेम कर रहा है, यानी आपका ड्रेस फ्लेम्बॉयंट है। फ्लेम की तरह उस बॉय का ड्रेस चमक रहा है, फ्लेम की तरह उस बॉय का शर्ट चमक रहा है, यानी फ्लेम्बॉयंट है, भड़कीला है, कलर के लिए लगता है। फ्लेम मतलब सबको पता होगा, आग में जो लपट निकलती है उसको फ्लेम बोलते हैं। तो फ्लेम की तरह किसी बॉय का शर्ट चमक रहा है, यानी फ्लेम्बॉयंट, भड़कीला कलर है। फ्लिपेंट, इसका मतलब चंचल, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते एकदम चंचल स्वभाव के होते हैं ना, तो उसे फ्लिपेंट बोलते हैं। तो फ्लिपकार्ट वाले भी बड़े फ्लिपेंट होते हैं, बड़े चंचल होते हैं, आप कुछ भी उनसे मंगाइए तुरंत लेके चले आते हैं। तो फ्लिपकार्ट वाले बहुत फ्लिपेंट होते हैं, चंचल होते हैं। तो फ्लिपेंट मतलब चंचल। अगला है फैबुलस। फैबुलस मतलब होता है शानदार, फैबुलस मतलब शानदार। तो अबुल फजल की एक रचना आई थी, अबुल फजल की अकबरनामा आई थी, अकबरनामा। तो अबुल फजल की एक किताब आई थी, रचना आई थी, वो बड़ा फैबुलस थी, बहुत शानदार थी। तो अबुल फजल की जो रचना थी वो फैबुलस थी, शानदार थी। तो फैबुलस मतलब शानदार। और हम कोई भी अगर आप परफॉर्मेंस वगैरह देखते हैं तो उसमें अक्सर वो बोलते हैं जो जजेज होते हैं कि फैबुलस परफॉर्मेंस यानी शानदार परफॉर्मेंस। अगला है फैमाइन। फैमाइन मतलब होता है अकाल। क्या होता है? अकाल। फैमाइन मतलब अकाल, खाने होने की कमी पड़ जाए। प्लांट मतलब होता है घमंड करना या दिखावा करना या किसी चीज को लेकर घमंड करना। अगला है फोमेंट। फोमेंट मतलब उकसाना या भड़काना, किसी को उकसाना, गलत काम के लिए या भड़काना। अगला है फीकंड। फीकंड मतलब होता है उपजाऊ। क्या होता है? उपजाऊ। अराइवल, ए में पढ़ाए थे ना, अराइवल। और एफ में भी पढ़ाए थे फर्टाइल, फर्टिलाइजर खेत को फर्टाइल बनाता है। अराइवल में बताए थे बिहार में एक आरा जिला है, आरा जिला की जमीनें अराइवल है। और इसी का बी लेटर में पढ़ाए थे बैरन, बैरन पढ़ाए थे बंजर। खेत में बारन हम प्यारा तो खेत बैरन बंजर हो गया। और एफ में इसी का सिनोनिम पढ़ाए थे फैलो, जहाँ पे जो ऐसी जमीन जहाँ से फलों का निर्माण ना हो पाए वो फैलो है। चलिए नंबर आप सिनोनिम भी किसी दिन कराएंगे, एक एक वर्ड का बहुत सारा पर, ठीक है। और बाकी अल्फाबेट सीरीज अगर डिटेल में कर लेंगे ना लेटर तो इसे सब कवर हो जाता है। चलिए फैमाइन को याद कैसे करेंगे? अकाल, जैसे पानी का सूखा पड़ता है तो उसे ड्राउट बोलते हैं, लेकिन खाने का तो फैमाइल बोलते हैं, फैमाइन। तो फैमाइन को रिलेट करेंगे फैमिली। इस फैमिली में फैमिली मतलब परिवार, इस फैमिली में फैमाइन पड़ गया, अकाल पड़ गया, खाने की दिक्कत है, पैसा नहीं है, खाना नहीं है, तो इस फैमिली में फैमाइन पड़ गया, अकाल पड़ गया। इस फैमिली में फैमाइन पड़ गया, अकाल पड़ गया। अगला है प्लांट। प्लांट मतलब दिखावा करना। तो फलाना आंट है, हमारे घर के बगल में एक फलाना आंट है, वो बड़ा प्लांट करते हैं। एक साड़ी अगर 3000 की लेके आएंगी तो सबको दिखाएंगे कि 33,000 की साड़ी है। तो फलाना आंट बहुत प्लांट करते हैं, दिखावा करते हैं। फलाना आंट बहुत ज़्यादा प्लांट करती हैं, दिखावा करते हैं। तो प्लांट मतलब दिखावा करना। नेक्स्ट है फोमेट। फोमेट मतलब होता है उकसाना, भड़काना किसी को। तो फोमेट को रिलेट कर लो, फोम से भी रिलेट कर सकते हो, दूसरा नाम है काम है फोमेट को कमेंट से याद कर लीजिए। किसी पे आप नेगेटिव कमेंट करके फोमेट कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। फोमेट कमेंट। तो किसी पर निगेटिव कमेंट करके आप क्या कर रहे हैं? फोमेट कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। तो फोमेट का मतलब होता है उकसाना, भड़काना। किसी पे निगेटिव कमेंट करके आप क्या कर रहे हैं? फोमेट कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं।
तो फोमेट मतलब उकसाना भड़काना, किसी पे निगेटिव कमेंट करके आप उन्हें क्या कर रहे हैं, फोमेट कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। अगला है फीकड़, उपजाऊ। तो फीकड़, मान लीजिए कोई जमीन है और यहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि पानी की लैक ऑफ वाटर की दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे एक कुंड बनाया गया और कुंड बना के कुंड बनाया गया पानी का। तो जब कुंड बन गया तो पानी अवेलेबल हो गया, तो पानी की वजह से खेत की सिंचाई उचाई होने लगी, तो पैसा पानी होने आने लगा, तो जमीन उपजाऊ बन गई। तो कुंड बना के हमने इस जमीन को फीकड़ बना दिया। जो जमीन कभी बैरन थी लेकिन वहाँ पे एक कुंड बना के उस जमीन को फीकड़ कर दिया गया, उपजाऊ बना दिया गया। तो फीकड़ का मतलब उपजाऊ होता है। फीटर, फासेक, फार्मोस्ट और फैटिक ना। फीटर का मतलब जंजीर से बांधना, जंजीर से बांधना। फारसे का मतलब छोड़ना या त्यागना, छोड़ना या त्यागना, अब्डिकेट वगैरह पढ़ाए होंगे। खामोश का कई मतलब होता है, एक तो सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम या महत्वपूर्ण भी कई बार बोल देते हैं। अगला है फैटिक। फैटिक ये नाउन है और फैटिक थका हुआ ये एडजेक्टिव, दोनों पेपर में आ चुका है। फैटिक को याद करते हैं, थकान या थकावट, थकान या थकावट, थकावट। अब मुद्दा है बच्चा याद कैसे करने का। तो फीटर मतलब होता है जंजीर से बांधना। तो फीटर को रिलेट कर लो तीतर, गांव में तीतर होते हैं ना, तो तीतर अच्छे होते हैं। तो तीतर को बच्चों ने पकड़ा और तीतर को फीटर जंजीर से बांध लिया। तीतर को क्या किया, फीटर जंजीर से बांध दिया। तो तीतर को उन्होंने फीटर से बांध दिया, तीतर को फीटर जंजीर से बांध दिया। तो तीतर फीटर, तीतर फीटर, तो तीतर को उन लोगों ने फीटर जंजीर से बांध दिया। फारसेक, फारसेक छोड़ना या त्यागना। तो फारसेक को हैंड शेक से याद कर लो। लास्ट बार हम अपने दोस्त से हैंड शेक तब किए जब उसे रेलवे स्टेशन पे फारसेक करने गए थे, छोड़ने गए थे। लास्ट बार हमने अपने दोस्त से हैंड शेक तब किया जब उसे हम फारसेक करने गए थे। लास्ट बार हमने अपने दोस्त को हैंड शेक तब किया जब हम उसे फारसेक करने गए थे, यानी छोड़ने या त्यागने गए थे। मोस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ या महत्वपूर्ण होता है। तो मोस्ट लिखा है, कहते हैं ना ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें फॉर मोस्ट होती हैं, सर्वश्रेष्ठ या महत्वपूर्ण। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें फॉर मोस्ट होती हैं, सर्वश्रेष्ठ या महत्वपूर्ण। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें फॉर मोस्ट होते हैं, ऐसे रिलेट कर लेंगे। अगला है फैटिक मतलब थकान या थकावट। तो फैटी से रिलेट कर लो, फैटी, फैटी मतलब मोटे लोग। तो जो फैटी लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, 3 किलोमीटर दौड़ देते हैं तो हाँफने लगते हैं। तो फैटी लोग फैटिक होते हैं, उनको जल्दी थकान लगती है। जो फैटी लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उनको फैटिक जल्दी हो जाती है। 2 किलोमीटर चलने के बाद वो थकान फील करते हैं। तो फैटी लोगों को फैटिक ज़्यादा जल्दी फील होती है, थकान। अब याद कैसे करेंगे इन चीज़ों को, तो बहुत आसान है। फीटर, फीटर को कैसे याद करेंगे, फीटर मतलब जंजीर से बांधना। तो तीतर को बच्चों ने फीटर से बांध दिया, जंजीर से बांध दिया। फारसेक मतलब छोड़ना या त्यागना। तो लास्ट बार हैंडशेक हम उनसे तब किए जब हम उन्हें फारसेक करने गए थे, छोड़ने गए थे। फारमोस्ट सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें फारमोस्ट होती हैं, सर्वश्रेष्ठ या महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। फैटिक मतलब थकान या थकावट होता है। तो फैटी लोग, जो मोटे लोग होते हैं, उन्हें फैटिक फील होता है, थकान फील होता है। तो फैटिक मतलब थकान होता है। नेक्स्ट पे कमेंट करिए आप लोग, सारे लोग कमेंट करिए, मैं कमेंट पढ़ूँ आप लोगों की। वीडियो को शेयर वगैरह करते रहिए, कमेंट जरूर करते रहिए, सब वार्ता की हो जाए। सारे लोग कमेंट करिए, मैं आप लोगों के कमेंट को देखूं भाई। चलिए कमेंट करिए सारे बच्चे, सारे लोग कमेंट करिए। बच्चा लोग जितने लोग देख रहे हैं सब लोग करिए, समझ आ रहा है। लीलावती जी, रजनीकांत जी, सत्यम जी, अनुराग जी, बच्चों का कहना है क्लियर है। डेंजरस भाई, मैजिशियन जी, अलका जी, आंचल जी, गोविंद जी, दिनेश जी, सुचि जी, मधु जी, शीलू जी, दिलशाद जी, कृष्णा जी, अभिषेक जी, अनुराग जी, कृष्णा इलाहाबादी, अंबिका जी, स्वाति जी, गोविंद जी, संचिता जी, सत्यम जी, आयुष जी,
दिव्यांश जी, कैडेट अली साहब, बच्चों का कहना है क्लियर है, क्लियर। विकास जी, सारे, ब्रिजेश जी, सब लोग कह रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर। चलिए देखते हैं, सारे लोग करिए भैया, सबके कमेंट हम देख रहे हैं, सारे लोग करिए, सारे लोग कमेंट करिए। स्वाति जी, नीलेश जी, 2πr, कैडेट जी, नीलेश जी, सारे बच्चे। चलिए कोई बात नहीं। अगला है फिजिबल, फॉबिट, फॉबेंट ना, और फ्लॉलेस। चलिए आइए देखते हैं। फिजिबल का मतलब होता है आसान, फिजिबल कहते हैं ना ये चीज फिजिबल है, आसान है, वर्केबल है, डुएबल है, आसान। और फॉबिट या फॉबर या फॉबेंट, इन तीनों का मतलब है उत्सुक। किसी भी काम को लेके बहुत ज़्यादा आप ईगर हैं तो उसे बोला जाता है उत्सुक। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट है फ्लॉलेस। फ्लॉलेस का मतलब होता है त्रुटिहीन, त्रुटिहीन जिसमें कोई गलती ना हो, या निर्दोष जिसमें कोई दोष ना हो। अब इसको याद कैसे करेंगे आप, देखो बहुत इजी है। फिजिबल को EASI इजी, तो इसमें इजी तो आ ही रहा है। अगर कोई चीज़ इजी है, इजी है, इजी है, तो चीज़ फिजिबल है, फिजिबल है, फिजिबल है। तो जो चीज़ इजी होगी वो फिजिबल होगी, आसान होगी। जो चीज़ इजी होगी वो फिजिबल होगी, आसान होगी। तो जो चीज़ इजी है वो चीज़ें फिजिबल हैं, आसान है। तो इजी चीज़ें क्या होती हैं, फिजिबल होती हैं, आसान होती है। तो फिजिबल मतलब आसान। जो चीज़ें इजी हैं वो फिजिबल हैं, आसान है। जो चीज़ें इजी हैं वो फिजिबल हैं, आसान है। तो फिजिबल मतलब आसान। अगला है फॉबिट और फॉबेंट। तो फॉबिट, फॉबेंट एक बार ऐसे बोल बोल के याद करो। फॉबेंट को याद करवा देते हैं। सर्वेंट, जो सर्वेंट होता है वो बड़ा फर्वेंट, उत्सुक होता है बाहर से सामान लाने के लिए, क्योंकि पैसा भी बचता है। तो सर्वेंट बहुत ज़्यादा फॉबेंट होते हैं, उत्सुक होते हैं। फॉर्वेंट बहुत ज़्यादा सर्वेंट होते हैं, सर्वेंट बहुत ज़्यादा फॉर्वेंट होते हैं, उत्सुक होते हैं। और फॉर्वेंट याद है तो फॉबिट, फॉर्वेंट, फॉवर सब मिलता जुलता है, ऐसे याद हो जाएगा। फ्लॉलेस मतलब त्रुटिहीन, जिसमें फॉल्ट लेस हो, जो चीज़ें फॉल्ट से लेस हो, जिसमें फॉल्ट ना हो, जिसमें फॉल्ट जो चीज़ें फॉल्ट लेस हों वो फ्लॉलेस है, मतलब त्रुटिहीन जिसमें कोई गलती नहीं है। तो फॉल्ट लेस चीज़ें फ्लॉलेस होती हैं, जिसमें कोई फॉल्ट ही नहीं है, कोई कमी ही नहीं है। तो फॉल्ट लेस चीज़ें, फॉल्टलेस चीज़ें क्या होती हैं, फ्लॉलेस होती हैं, त्रुटिहीन। ठीक है। अगला है फैल्सी, फैसिलिटेट, फैंटास्टिक और फोस्टर। फैल्सी ये नाउन है, इसका मतलब झूठ होता है, और झूठ, ठीक। और फैलासियस ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब झूठा। फैसिलिटेट सुविधाजनक बनाना या कोई चीज आसान बनाना, आसान बनाना, बनाना। फैसिलिटी होता है ना, उसी का ये वर्ब है। और फैंटास्टिक तो सबको पता, वाओ कितना फैंटास्टिक परफॉर्मेंस है, शानदार परफॉर्मेंस है, ये तो आप बहुत सुनते हैं, फैंटास्टिक एक्ट, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस ना। और फोस्टर मतलब लालन पालन करना, यानी पालन पोषण करना किसी का, पालन पोषण, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। तो इनको याद कैसे करेंगे आप, ये देखिए। फैल्सी को रिलेट कर लो आलसी, ये तो याद कर लो, दोनों याद हो जाएगा। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। आलसी, जो आलसी होते हैं उनके अंदर फैल्सी होता है, झूठ बहुत बोलते हैं। तो आलसी लोग फैल्सी बहुत बोलते हैं। आलसी लोग, ALLACY, आलसी लोग फैल्सी बहुत बोलते हैं। आलसी लोग फैल्सी बहुत बोलते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। तो जो लोग आलसी होते हैं वो फैल्सी बहुत बोलते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। तो आलसी लोग फैल्सी, झूठ बोलते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को फैलासियस बोला जाता है, झूठा। अगला है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब आसान बनाना या सुविधाजनक बनाना, किसी चीज़ों को आसान बनाना या सुविधाजनक बनाना, आसान बनाना या सुविधाजनक बनाना, आसान बनाना या सुविधाजनक बनाना। याद कैसे करोगे फैसिलिटेट को, फैसिलिटी से। अगर कहीं पे आपको फैसिलिटी मिल रही है तो आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है, आसान बनाया जा रहा है, सुविधाजनक बनाया जा रहा है। तो फैसिलिटेट मतलब आसान बनाना या सुविधाजनक बनाना। फैसिलिटी दे के चीज़ों को फैसिलिटेट करना, या जो ये डिजिटल फैसिलिटीज मिली है मानव को, इसने बहुत सारी चीज़ों को फैसिलिटेट कर दिया है, आसान बना दिया है।
फैंटास्टिक स्टोरी आपने सुना होगा, वाह कितनी फैंटास्टिक स्टोरी है, यानी शानदार है। अगला है फोस्टर। फोस्टर मतलब पालन पोषण करना। फोस्टर मतलब पालन पोषण करना। तो पोस्टर, पोस्टर, कुछ लोग पोस्टर लगा लगा के अपने परिवार का फोस्टर कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। कुछ लोग चुनाव में पोस्टर चिपका चिपका के जो पैसा मिलता है उसी से अपने परिवार का पोस्टर करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो कुछ लोग पोस्टर लगा लगा के अपने परिवार का पोस्टर करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो पोस्टर का मतलब पालन पोषण करना। एक बार पूरा रिवाइज कर लो आप। फैल्सी मतलब झूठ होता है, तो आलसी लोगों के अंदर फैल्सी झूठ बहुत होता है, और उसी का एडजेक्टिव होता है फैलासियस यानी झूठा। फैसिलिटेट का मतलब आसान बनाना या सुविधाजनक बनाना। तो फैसिलिटी, इंटरनेट की फैसिलिटी की वजह से आज क्लासेस फैसिलिटेट हो गई, आसान बन गई। फैंटास्टिक स्टोरी, शानदार स्टोरी। पोस्टर लगा लगा के कोई फैमिली अपने परिवार का पोस्टर करती है, पालन पोषण करती है। नेक्स्ट है फ्रेंडली, फॉरगिव, फॉरगिव और फॉरगिव। फ्रेंडली मतलब होता है मित्रवत, मित्रवत, मिलनसार टाइप का, मित्रवत, एमिएबल, एमिकेबल। फॉरगिव माफ करना, कहते हैं फॉरगिव मी, माफ कर दीजिए, माफ करना। अगला है फैबल। फैबल मतलब नीति कथा, नीति कथा, नीति कथा। और इसी का सिनोनिम पढ़ाए थे पैरेबल, पैरेबल, फैबल, फैबल और पैरेबल। ई लेटर में पैरेबल पढ़ाए थे, फैबल दोनों का तब नीति कथा, यानी ऐसी कहानी जिसमें मोरालिटी दिखाई गई हो, सुनाई गई हो। फार्गो का मतलब त्यागना या छोड़ना, त्यागना या किसी को छोड़ना। अब मुद्दा आया कि इनको याद कैसे करें, याद कैसे करना है। फ्रेंड का नेचर बड़ा फ्रेंडली होता है, मित्रवत होता है। फ्रेंड मतलब दोस्त होता है, तो फ्रेंड का नेचर बड़ा फ्रेंडली होता है, मित्रवत होता है, लोगों की मदद करता है। तो फ्रेंड का नेचर बड़ा फ्रेंडली होता है। फारगिव, फारगिव मतलब माफ करना, गिव मतलब देना, गिव मतलब देना। तो मैंने आपको माफी फारगिव कर दी। फारगिव मतलब माफ करना, हालांकि बड़ा नॉर्मल वर्ड है। तो गिव मतलब देना, आपने दे दिया किसी को, माफी दे दिया, तो फारगिव मतलब माफ करना। फैबल, फैबल परेबल दोनों को एक साथ याद करना है। परेबल, फैबल, फैबल, परेबल दोनों सिनोनिम है। तो फैबल या परेबल को मतलब नीति कथा, ऐसी कहानी जिसमें नीति शास्त्र की चीजें बताई गई हैं। अगला है फार्गो। फार्गो मतलब त्यागना या छोड़ना। तो गो मतलब जाना, फार मतलब के लिए, नौकरी के लिए, नौकरी के लिए। गो मतलब आप चले गए अपने गांव को छोड़ के। तो फार्गो मतलब त्यागना या छोड़ना। तो फार मतलब के लिए, गो मतलब जाना, नौकरी पाने के लिए, गो मतलब चले गए आप अपने गांव को छोड़ के। तो फार्गो का मतलब छोड़ना या त्यागना होता है। थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड है। फ्रेंड का नेचर बड़ा फ्रेंडली होता है, मिलनसार, मित्रवत। फारगिव, गिव मतलब देना, तो किसी को हमने फारगिव दे दिया, माफी दे दिया, माफ करना। फैबल और परेबल को एक साथ याद करना है, दोनों नीति कथा। फारगो मतलब त्यागना या छोड़ना, फार मतलब के लिए, गो मतलब जाना, नौकरी के लिए आप बाहर गांव छोड़ के चले गए, यानी गांव को हमने फारगो कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। अगला है फ्लस्टर, फ्रैगमेंट, फ्लैटरी और फोर्थराइट। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, सारे लोग कमेंट थोड़ा करिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं। बहुत जल्द हम लोग 100 पहुंचने वाले हैं। जल्दी बताइए, कमेंट हम आपके देखें तो पहले सारे लोग, सारे लोग जितने लोग देख रहे हैं पहले सारे लोग कमेंट करें, सबके सब कमेंट करें भैया, सारे लोग। चलिए जल्दी जल्दी करिए, सारे लोग कमेंट करिए भैया, बच्चा लोग। चलिए सारे लोग, सारे लोग कमेंट करिए। चलिए, फ्लस्टर, फ्रैगमेंट, फ्लैटरी और फोर्थराइट। फ्लस्टर मतलब घबराना होता है, घबराना, घबराना। कई बार आप बहुत परेशान हो जाते हैं तो घबराना। फ्रैगमेंट तो किसी चीज का टुकड़ा होता है, किसी वस्तु का या किसी चीज का टुकड़ा, खंड बोल दो, टुकड़ा या खंड। फ्लैटरी तो आप जानते हैं चापलूसी होता है, चापलूसी, ये नाउन है, इसी का फ्लैटर होता है। फोर्थराइट का मतलब तो स्पष्ट आदमी या स्पष्टवादी, जो बहुत स्पष्ट बोले, स्पष्टवादी या निष्कपट, निष्कपट, स्पष्टवादी या निष्कपट। हम याद कैसे करेंगे, फ्लस्टर को रिलेट कर लो फास्टर, फास्टर, फास्टर वाला बैटर को फ्लस्टर कर देता है, घबरा देता है, परेशान कर देता है। फास्टर बॉलर बैटर को फ्लस्टर कर देता है,
फास्टर वाला बैटर को फ्लस्टर कर देता है। अगला फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट टुकड़ा, किसी चीज का हिस्सा या टुकड़ा। तो फ्रैग या फारेज, देखो ये रूट है, या फारे, या फारे तो एक रूट है, इसका मतलब ब्रेक होना, टूटना। जैसे फ्रैक्चर होता है ना, पैर टूट जाता है। फ्रेजाइल होता है ना, जो आसानी से चीजें टूट जाएं। तो उसी तरह फ्रैगमेंट है, कोई चीज कहीं से टूट के गिर गया है, मतलब टुकड़ा किसी चीज का। तो फ्रैग का मतलब ही होता है टुकड़ा, तो फ्रैगमेंट उसी से आया, किसी चीज का टुकड़ा या हिस्सा। फ्लैटरी, चापलूसी, तो फ्लैट की चाबी के लिए आप अपने बड़े भाई से फ्लैटरी कर रहे हो, चापलूसी। या किसी का फ्लैट पाने के लिए आप लोग फ्लैटरी कर रहे हो, चापलूसी। तो फ्लैटरी का मतलब चापलूसी होता है। अगला फोर्थ राइट, स्पष्टवादी या निष्कपट। तो जो राइट बात करे वो फोर्थ राइट है। स्पष्टवादी, जो हमेशा राइट बात करे वो फोर्थ राइट है। जो हमेशा राइट बातें करे वो फोर्थ राइट है, स्पष्टवादी या निष्कपट। फ्लस्टर को रिलेट कर लो, फास्टर वाला ने बैटर को फ्लस्टर कर दिया, घबरा दिया या परेशानी में डाल दिया। या प्लास्टर से भी याद कर लो कि मिस्त्री ने प्लास्टर किया और अब आपको अंदर नहीं जाने दे रहा, तो प्लास्टर करके उसने फ्लस्टर कर दिया, आपको परेशानी में डाल दिया या घबरा दिया। फ्रैगमेंट या फारेजी का मतलब है होता है टूटना, रूट है, तो वही तो बना फ्रैगमेंट, किसी चीज का टुकड़ा। फ्लैटरी, चापलूसी, तो फ्लैट की चाबी पाने के लिए आप किसी से फ्लैटरी, चापलूसी कर रहे हो। फोर्थ राइट, स्पष्टवादी, निष्कपट, तो राइट है, जो आदमी सही है वो फोर्थ राइट है। नेक्स्ट है फैमिलियर, फ्रैग्रेंस, फियास्को और फावियर। फैमिलियर तो जानवे करते हो, जाना पहचाना, कहते हैं इनसे हमारा फैमिलियर रिलेशन है, फैमिली वाला। फ्रैग्रेंस तो सबको पता है, परफ्यूम आता है, खुशबू, ये सारे बच्चे जानते होंगे। फियास्को मतलब विफलता या असफलता, असफलता। और फाबियंस मतलब सहनशीलता, सहनशीलता या धैर्य। और इसी का होता है फारबियर, फारबियर, ये वर्ब है, ठीक है, और ये नाउन है। अब इनको याद कैसे आप करोगे, इनको याद कैसे करोगे, देखो फैमिलियर तो जानते हो ना, फैमिली से जिसके साथ रिलेशन हो तो फैमिलियर है, जाना पहचाना। फ्रेग्रेंस, देखो फ्रेग्रेंस का परफ्यूम ही आता है, तो परफ्यूम क्या देता है, फ्रेग्रेंस, खुशबू ही तो देता है। फियास्को की रिलेट कर लो, इसको EASCO, इसको फिर से क्या मिली, फियास्को, असफलता मिली। या फियास्को को रिलेट कर लो, फियास्को नहीं, इसको से याद करो, इसको इस बार भी पेपर में फियास्को मिली, असफलता मिली। पिछली बार नहीं हुआ था लेकिन इस बार भी नहीं हुआ, तो इसको फिर से इस साल क्या मिली, फियास्को मिली, असफलता मिली, फेलियर। फैमिलियर को फैमिली से रिलेट करो। फ्रेग्रेंस ये परफ्यूम अवॉइड करता है, तो फ्रेग्रेंस खुशबू हो गया। और फियास्को तो असफलता, तो फिर से इसको इस साल फियास्को मिली पेपर में, असफलता। फारबियरेंस सहनशीलता, तो बियर जो लोग पीते हैं ना, तो बियर पीने वालों के अंदर बहुत ज्यादा फारबियरेंस रहती है, सहनशीलता। पीते जाएंगे, रात भर इधर उधर डगमगाएंगे लेकिन फिर भी पियेंगे जरूर। तो बियर पीने वाले लोगों के अंदर बहुत ज्यादा फारबियरेंस रहती है, सहनशीलता रहती है। फैकेट, फुल हार्डी, फेरेट और फ्रैकास। फैकेट मतलब किसी बिल्डिंग का मुखौटा, यानी सामने वाले पोर्शन को बोलते हैं फैकेट। अगला है फुल हार्डी, यानी दुस्साहसी, साहस तो आपने दिखाया लेकिन नेगेटिव सेंस में, तो आप फुल हार्डी हैं। फेरेट मतलब खोजना होता है, खोजना, कोई चीज खो गई है तो आप उसे खोजना है, तो फेरेट मतलब खोजना। और फ्रैकास का मतलब होता है नॉर्मल आर्गुमेंट, यानी झगड़ा या बहस, झगड़ा या विवाद। अब इनको याद कैसे करो, फैकेट को रिलेट कर लो फेस, किसी भी बिल्डिंग के फेस को फैकेट बोलते हैं। किसी भी बिल्डिंग का जो सामने वाला फ्रंट वाला एरिया होता है उसे फैकेट बोलते हैं, मुखौटा। तो किसी भी बिल्डिंग के फेस को फैकेट बोलते हैं, मुखौटा, सामने वाले पोर्शन को। फूल हार्डी, दुस्साहसी, तो जो फूल लोग होते हैं, मूर्ख लोग, उनके सारे काम क्या होते हैं, फूल हार्डी, दुस्साहसी, मतलब बेफालतू का साहस दिखाए, गुस्ताखी दिखाए। तो फूल लोगों का काम कैसा होता है, फूल हार्डी, दुस्साहसी वाला। फेरेट मतलब खोजना होता है, तो फेरेट को फेरी से रिलेट कर लो। फेरी वाला जो आता है ना घर घर, तो फेरी वाला आया और फिर सामान गलत सलत बेच के चला गया या सस्ता बेच के चला गया, डुप्लीकेट, तो फेरी वाले को सब लोग फेरेट कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तो फेरेट मतलब खोजना। अगला है फ्रैकास, झगड़ा या विवाद, तो काश मैंने प्रकाश से फ्रैकास न किया होता,
काश मैंने प्रकाश नाम के लड़के से प्रकाश झगड़ा न किया होता तो आज दोनों लोगों में रिलेशन बढ़िया होता। याद कैसे करोगे? फेस, किसी बिल्डिंग के फेस को फैकेट बोलते हैं, मुखौटा। फुल हार्डी दुस्साहसी होता है, जो गलत काम के लिए साहस दिखाए। तो फुल लोग बड़े फुल हार्डी होते हैं, मूर्ख लोग। फेरेट मतलब खोजना होता है, तो फेरी वाला डुप्लीकेट सामान देके चला गया तो पूरे गांव के लोग फेरी वाले को फेरेट कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तो खोजना हो गया। प्रकाश झगड़ा या विवाद होता है, तो काश प्रकाश से मेरा प्रकाश न हुआ होता, झगड़ा या विवाद। अगला है फिनिकी। फिनिकी मतलब चिड़चिड़ा, गुस्सैल या चिड़चिड़ा, क्लोरिक टाइप का, चिड़चिड़ा, फास्टिडियस टाइप का, ना पीविश टाइप का। देखो, फ्लोरा का मतलब विशेष क्षेत्र के, किसी विशेष क्षेत्र के पेड़ पौधे, और फना किसी विशेष क्षेत्र के जीव जंतु, किसी विशेष क्षेत्र के जीव जंतु। अगला है फ्लुएंट। फ्लुएंट मतलब होता है धारा प्रवाह, अब याद कैसे करेंगे? देखो, फिनिकी को रिलेट कर लो इनकी चाची बहुत फिनिकी है, बहुत चिड़चिड़ी या गुस्सैल है। इनके घर जाइए तो हमेशा डांटती हैं। तो इनकी चाची बहुत ज़्यादा फिनिकी हैं, गुस्सैल हैं, चिड़चिड़ी हैं। इनकी चाची बहुत ज़्यादा फिनिकी हैं, गुस्सैल है, चिड़चिड़ी हैं। फ्लोरा को ध्यान से देखो, इसमें रूट है FLOR, फ्लावर, इसी से तो फ्लावर बनता है। तो फ्लोरा इसी से फ्लावर से बना। तो जहाँ विशेष क्षेत्र के फ्लावर यानी फ्लावर पाए जाते हैं वो क्षेत्र फ्लोरा है, जहाँ विशेष क्षेत्र के फ्लावर पाए जाते हैं वो क्षेत्र फ्लोरा है। तो फ्लोरा मतलब विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। फ्लोरा फ्लावर से याद कर लो, फ्लावर। और फना विशेष क्षेत्र के जीव जंतु, जहाँ फन काढ़े, जहाँ फन वाली नागिन पाई जाए वो फना एरिया है। जहाँ विशेष क्षेत्र के पेड़ पौधे पाए जाए फ्लोरा है। फ्लावर से याद करो, फ्लावर जिसे आप कहते हो। फना मतलब विशेष क्षेत्र के जीव जंतु, जहाँ पे नागिन फन बहलाए बैठी हो वो क्षेत्र फना है। अगला है फ्लुएंट, धारा प्रवाह। कहते हैं ना ये फ्लुएंट हिंदी बोलते हैं, ये फ्लुएंट संस्कृत बोलते हैं, ये फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। तो फ्लुएंट किसी लैंग्वेज को बोलना यानी धारा प्रवाह बोलना बिना रुके। तो फ्लुएंट तो सब लोग सुने होंगे। आज का लास्ट वर्ड देखिए, फैलिएबल, फिगरेटिव, फिन और फेकलेस। चलिए बताइए, फेकलेस। फैलिएबल मतलब जो गलती करे, इसी में इनफैलिएबल आगे पढ़ाएंगे, जो कभी गलती ना करे, जिसमें कोई गलती ना हो। फैलिएबल जो गलती करे, जो फेल मार जाए। तो फैलिएबल को फेल से रिलेट कर लो, जो काम को करने में जो फेल मार जाए वो फैलिएबल है। फैलिएबल का मतलब जो कभी गलती ना करे। तो जो गलती करते समय फेल, जो फैलिएबल का मतलब जिसमें जो गलती हो करने वाला, जो गलती करे या गलती करने वाला, या गलती जिसमें गलती हो। तो फैलिएबल का मतलब जो व्यक्ति होगा तो जो गलती करे, और जो चीज़ होगी जिसमें गलती हो फैलिएबल है। इनफैलिएबल इसका बहुत आता है, बाद में बताएंगे। तो जो फेल मार जाए किसी काम को करने में वो फैलिएबल है। अगला है फिगरेटिव, भगोड़ा, जो देश से पैसा वैसा लेके विदेश भाग जाए, विजय माल्या जैसा, भगोड़ा। तो जो फिगरेटिव होते हैं, तो विजय माल्या को याद कर लीजिए, विजय माल्या। तो विजय माल्या को इंडिया में क्या घोषित किया गया? फिगरेटिव, भगोड़ा। तो फर्जी के लोगों को फिगरेटिव बनाया जाता है, भगोड़ा। तो जो विजय माल्या को यहाँ के लोगों ने फिगरेटिव घोषित कर दिया, बैंक वालों ने भगोड़ा बना दिया। फिन का मतलब होता है, फिन का मतलब दिखावटी हमला या बनावटी हमला। मतलब कोई भी काम आप दिखावटी कर रहे हैं, बनावटी, उसी को फिन बोलते हैं। तो फिन को रिलेट कर लो फेन से, प्रेम से ना, फिन। फेकलेस का मतलब होता है फेकलेस, बेकार या लापरवाह, लापरवाह। याद कैसे करोगे? फेक, जो ओरिजिनल फोन अपना फेंक दे पानी में वो फेकलेस है, लापरवाह। ओरिजिनल फोन फेंकने वाला पानी में बच्चा फेकलेस है, लापरवाह। तो फेकलेस मतलब लापरवाह। फैलिएबल, जो जिसमें फेल होने की संभावना हो। फिगरेटिव विजय माल्या को ही बोला जाता है। फिन मतलब दिखावटी हमला, फिन। और फेकलेस बेकार, लापरवाह, जो फेंक दे अपना मोबाइल वो फेकलेस। अब ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने, फास्टिडियस, फैचुअस एंड फीबल।
आपको बताना है इन तीनों में का किसका क्या होगा, और सारे बच्चे इस पे कमेंट करेंगे कि किस वाले में क्या होगा। सारे लोग कमेंट करिए। और कल से हम लोगों की क्लास फिर यही आना रहेगा आपको 10 बजे। कल संडे तक क्लास नहीं थी, बट अब डेली रहेगा। और FP हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे की क्लास या तो ग्रामेटिकल सेक्शन की होगी या फिर जी लेटर की होगी। ओके, पहला वर्ड जो हम लोगों का है डियर स्टूडेंट्स, फास्टिडियस। इसका हम लोगों को सिनोनिम यानी साइनो बताना है। 4 अल्टरनेटिव्स हैं यहाँ पे, लेनियंट, अफेबल, फ्लेक्सिबल एंड चूजी। फास्टिडियस हम आपको एफ लेटर में याद कराए थे कि फास्टिडियस का मतलब होता है तनुक मिजाजी। इट मीन्स ये ऐसा आदमी होता है, तनुक मिजाजी बोल दें या इसको और इलेबोरेट करें तो ये ऐसा आदमी होता है जो छोटी छोटी चीजों को भी बहुत केयर करता है और छोटी छोटी बातों में गुस्सा भी हो जाता है, तो उसे फास्टिडियस बोलते हैं। बहुत चूजी टाइप का आदमी होता है, हर एक चीज को बहुत चूज करके सेलेक्ट करके चीजों को करता है, इसीलिए थोड़ी भी गड़बड़ी पे गुस्सा भी हो जाता है। ऐसे टाइप की पर्सनालिटी वाले इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को फास्टिडियस पर्सन बोलते हैं। ऑप्शन है लेनियंट। लेनियंट मतलब उदार या दयालु होता है, उदार या दयालु। लेनिन एक फिलासफर थे, वो बहुत ही लेनियंट थे, उदार थे, दयालु थे। अफेबल मिलनसार होता है। अफेबल मतलब मिलनसार, जो लोगों से मिल कर रहे, सोसेबल रहे, अफेबल। उन्हीं लोगों का अफेयर चलता है जो अफेबल होते हैं, मिलनसार। नेक्स्ट है फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल मतलब लचीला, बेंडेबल, इंसान के लिए भी लगता है, जो बहुत नम्र स्वभाव के होते हैं। और क्या बोलते हैं, और फ्लैक्सिबल लचीला भी होता है। चलिए, तो अगला है चूजी। चूजी का मतलब जो चीजों को बहुत चूज करके सेलेक्ट करके करे, तनग मिजाजी टाइप का, तो यही होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज राइट आंसर ऑफ दिस वर्ड फास्टिडियस। अब मुद्दा है कि फास्टिडियस को कैसे याद करें। जो फास्ट गुस्सा होता है, जो फास्ट गुस्सा हो जाए शादी उदी में, वो फास्टिडियस है, तनुक मिजाजी है। नेक्स्ट है हम लोगों का वर्ड फैचुअस। फैचुअस मतलब मूर्ख होता है। फैचुअस मतलब मूर्ख। याद कैसे करेंगे, फैटी लोग जो बहुत फैटी होते हैं, मोट बुद्धि वाले लोग फैचुअस होते हैं, मूर्ख होते हैं। वाइस मतलब बुद्धिमान होता है। सेंसिबल जिसके अंदर सेंस हो, सेंसिबल समझदार या बुद्धिमान। इंटेलिजेंट बुद्धिमान या समझदार। फूलिश मतलब होता है मूर्ख, जिसे फूल बनाया जा सके, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है फीबल। फीबल आपको हम बताए थे कमजोर होता है। फीबल मतलब कमजोर। किसी भी व्यक्ति को अगर फीवर हो जाएगा तो फीबल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो फीबल मतलब कमजोर। हेल्दी मतलब स्वस्थ। स्ट्रांग मतलब मजबूत। माइटी मतलब शक्तिशाली या ताकतवर। माइटी रिवर आपने सुना होगा। और इसी का नाउन होता है माइट। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो माइट ये नाउन है, इसका मतलब ताकत या शक्ति, और माइटी उसी का एडजेक्टिव है, ताकतवर या शक्तिशाली। और फर्म मतलब मजबूत होता है। इन लग गया तो अपोजिट, तो इनफर्म मतलब कमजोर, तो यही इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब हैप्पीनेस, खुशी होता है। फैसिलिटी जहां मिलेगी वहां काम करने में लोगों को फेलिसिटी, खुशी मिलेगी, तो हैप्पीनेस इसका आंसर होगा ए। सारो का मतलब दुख होता है, और सैडनेस मतलब भी एक तरीके से दुख या तकलीफ। मिजरी मतलब दुख या तकलीफ या कष्ट। अगला है फिल्दी। फिल्दी का मतलब होता है गंदा। फिल्दी का मतलब गंदा, डर्टी। ये फिल्म की स्टोरी बड़ी फिल्दी है, गंदी है। फिल्द होता है ना गंदगी, उसी का एडजेक्टिव है फिल्दी। क्लीन मतलब साफ। नीट मतलब भी साफ सुथरा। टाइडी मतलब भी साफ सुथरा। टाइड निरमा टाइड साबुन कपड़े को टाइडी रखते हैं। और डर्टी मतलब गंदा। डर्ट होता है गंदगी, उसी का एडजेक्टिव है डर्टी, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है फर्टाइल। फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। कोई जमीन उपजाऊ है उसे फर्टाइल बोलते हैं। फर्टिलाइजर आते हैं ना, खाद वगैरह, फर्टिलाइजर जमीन को फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ। इनफर्टाइल बंजर, ये उल्टा हो गया, अपोजिट। बैरन बंजर, अनप्रोडक्टिव बंजर। अराइबल मतलब होता है उपजाऊ। आरा जिला की जमीनें अराइबल है, उपजाऊ, ये लेटर में पढ़ाए थे, तो यही होगा डी इसका आंसर। नेक्स्ट है 7 नंबर फारसेक। फारसेक मतलब होता है छोड़ना। हैंडशेक करना, लोगों से मैंने फारसेक कर दिया, छोड़ दिया। या मैंगो शेक पीना, मैंने फारसेक कर दिया, छोड़ दिया, तो छोड़ना। एबंडन मतलब भी छोड़ना। लंदन जाना, मैंने एबंडन कर दिया, छोड़ दिया। पॉजेज मतलब कोई चीज रखना, अधिकार रखना। रिटेन बनाए रखना। विदहोल्ड पकड़ कर रखना। अगला है फ्रेल। फ्रेल मतलब कमजोर।
रेल के डिब्बे बरसात में फ्रेल हो गए, कमजोर। स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत, स्टर्डी मतलब मजबूत, फर्म मतलब मजबूत, डेलिकेट नाजुक या कमजोर होता है, डेलिकेट आइज वगैरह के लिए लगता है, तो यही इसका आंसर होगा डी। 9 है फ्रूगल। फ्रूगल मतलब कंजूस या मितव्ययी होता है, गर्ल लोग फ्रूगल होती हैं, कंजूस। प्रोडिगल फिजूल खर्ची होता है, स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब भी फिजूल खर्ची ही होता है, प्रोफ्लिगेट मतलब भी फिजूल खर्ची होता है, इकोनॉमिकल का मतलब मितव्ययी या कंजूस होता है, तो यही इसका आंसर लगेगा। नेक्स्ट अगर वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट है 10 नंबर फुलमिनेट। फुलमिनेट मतलब होता है निंदा करना या आलोचना करना। फुल मिनट उसने सबकी फुलमिनेट की, निंदा की, आलोचना की। कंडेम मतलब भी होता है निंदा करना, आलोचना करना, तो यही इसका आंसर होगा। प्रेज प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना, फ्लैटर चापलूसी करना या प्रशंसा करना। अगला है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब होता है बेकार, फ्यूटाइल मतलब बेकार। तो फुटीटाइल, फुटीटाइल क्या होती है? फ्यूटाइल बेकार। फ्रूटफुल होता है उपयोगी या लाभदायक। प्रॉफिटेबल मतलब भी लाभदायक, प्रोडक्टिव मतलब भी लाभदायक, और फ्रूटलेस मतलब बेकार, फ्रूट जहां ना निकले, लेस बेकार, यही लगेगा आंसर। फैसाइल आसान, आजकल किसी को किसी क्राइम में फसाइल बहुत फैसाइल काम है, आसान। आर्डुअस मतलब कठिन होता है। अनकॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है कठिन, अनकॉम्प्लिकेटेड जो आसान हो, इजी, तो यही इसका आंसर होगा। हार्ड मतलब कठिन, डिफिकल्ट मतलब भी कठिन। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर फीकल। फीकल का मतलब होता है अस्थिर। फीकल पूरी तरीके से फीकल होते हैं, अस्थिर। अचार हमेशा बदलते रहते हैं ना अपनी स्टेट अवस्था को, तो फीकल। या फीस कल देंगे ऐसा कोई बच्चा कह रहा है तो बच्चा फीकल है, अस्थिर। वैसिलेटिंग मतलब भी होता है डोलना इधर उधर, कभी हाँ कभी ना, तो ये भी अस्थिर होता है, तो यही इसका आंसर होगा। कांस्टेंट मतलब होता है लगातार। स्टेबल मतलब स्थिर, स्टडी मतलब भी स्थिर होता है। अगला है फ्लांट। फ्लांट मतलब होता है दिखावा करना। फलाना आंट बहुत फ्लांट करती हैं, दिखावा करती हैं। कंसील मतलब होता है छिपाना, पेपर आपका कैंसिल हो गया, ये बात आपने कंसील कर ली, छिपा ली। हाइड मतलब भी छिपाना, और कैमोफ्लेज मतलब भी होता है छिपाना, और शो मतलब कोई चीज दिखावा करना, तो यही आंसर होगा सी। फोमेंट का मतलब होता है किसी को उकसाना, भड़काना। कमेंट करके आपने किसी को फोमेंट कर दिया, उकसा दिया, भड़का दिया। अले का मतलब शांत करना। सबड्यू मतलब भी दबाना या शांत करना। ट्रैंकुलाइज मतलब भी किसी को ट्रैंकुल शांत करना। प्रोवोक का मतलब उकसाना या भड़काना होता है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 60 नंबर फीकंड। फीकंड मतलब होता है उपजाऊ, अरेबल। कुंड बना के आपने जमीन को फीकंड कर दी, उपजाऊ बना दी। स्टेराइल मतलब होता है बंजर। फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, तो यही इसका आंसर होगा। इनफर्टाइल बंजर, अनप्रोडक्टिव बंजर या बेकार। अगला है फीटर। फीटर मतलब बांधना। तीतर को किसी ने फीटर कर दिया, बांध दिया। रिलीज मतलब रिहा करना। फ्री मतलब छोड़ देना, रिहा करना। इमेंसिपेट मुक्त करना, छोड़ देना। गर्ड मतलब भी होता है बांधना, यही होगा आंसर। फिडेलिटी, फिडेलिटी बनता है, फिड एक रूट होता है जिसका मतलब विश्वास होता है, उसी से बना फिडेलिटी, विश्वसनीयता या वफादारी। तो फेथफुलनेस मतलब भी होता है विश्वसनीयता या वफादारी, तो यही इसका पहला ही आंसर होगा। ट्रीचरी मतलब धोखा या छल होता है। इनफिडेलिटी मतलब भी धोखा या छल होता है। डिसलॉयल्टी मतलब भी बेईमानी या धोखा होता है। अगला है फैबुलस। फैबुलस मतलब होता है शानदार। कहते नहीं क्या फैबुलस परफॉर्मेंस है, तो फैबुलस मतलब भी शानदार होता है। अमेजिंग मतलब भी शानदार होता है, तो यही इसका आंसर होगा। कॉमन मतलब सामान्य, नॉर्मल मतलब सामान्य, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य। ठीक है, अगला है फारमोस्ट। फारमोस्ट मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी फारमोस्ट है, महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण। तो इनसिग्निफिकेंट जो महत्वहीन हो, निग्लिजिबल जो नगण्य हो, निग्लेक्ट करने लायक हो, अनइम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण ना हो, इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण हो, तो इंपॉर्टेंट आंसर होगा डी वाला। अगला है फैंटास्टिक। फैंटास्टिक मतलब भी सुंदर या शानदार होता है। कहते हैं क्या फैंटास्टिक स्टोरी है। कॉमन मतलब सामान्य, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, यूजुअल मतलब सामान्य, आसम मतलब बहुत सुंदर,
यानी फैंटास्टिक, यही डी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट पे अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट है हम लोगों का 22 फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब फ्रेंड के जैसा, मित्रवत। अफेबल मतलब भी मिलनसार टाइप का, तो यही इसका आंसर होगा। अनफ्रेंडली जो जहां मित्रवत ना हो, अनसोसेबल जो मित्रवत ना हो, अनग्रेगरियस जो मिलनसार ना हो। अगला है फियास्को। फियास्को का मतलब होता है असफलता, तो फिर से इसको क्या मिला, फियास्को असफलता। विक्ट्री मतलब जीत, विजय, सक्सेस सफलता, विन विजय, फेलियर असफलता, तो यही इसका आंसर होगा सी, फेलियर। फिजिबल मतलब आसान, तो इजी है जो चीज आपके लिए वो फिजिबल है, आसान है। इम्पॉसिबल कठिन, अनवर्केबल जिसे किया ना जा सके यानी कठिन, अनअटेनेबल जिसे प्राप्त न किया जा सके यानी कठिन, और इजी आसान, तो इसका आंसर इजी ही लगेगा। अगला है 25 नंबर फार्ग्यू। फार्ग्यू मतलब माफ कर देना किसी को, फार्ग्यू कर देना, माफ करना, तो पैर्डन हो जाएगा, पैर्डन माफ करना, तो यही ए आंसर लगेगा। रिटेलिएट मतलब बदला लेना या प्रतिशोध लेना, रिवेंज मतलब भी बदला लेना या प्रतिशोध लेना, अवेंज मतलब भी बदला लेना या प्रतिशोध लेना। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, तो लकड़ी का, ये कपड़े का जो फ्लैक्स होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, लचीला। ब्रिटल मतलब क्षण भंगुर, जो आसानी से टूट जाए। स्टिफ मतलब तो जो आसानी से टूट जाएगा वो कमजोर ही होगा, तो यही इसका आंसर होगा। रिजिड मतलब होता है कड़ा, स्टिफ मतलब भी होता है कड़ा, और इलास्टिक मतलब होता है लचीला। तो फ्लेक्सिबल का एक मिनट रुकिएगा, फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है, इलास्टिक मतलब भी लचीला, तो ये इसका आंसर होगा। क्योंकि ब्रिटल मतलब तो जो कमजोर होगा ना, जो कमजोर होगा वो ब्रिटल मतलब क्षण भंगुर होता है, जो क्षण में टूट जाए, जबकि फ्लेक्सिबल मतलब लचीला जो मुड़ जाए, तो ये आंसर होगा इलास्टिक। 45 मजबूत करना, फोर्ट होता है किला, तो फोर्ट को क्या किया जाता है, 45 मजबूत। स्ट्रेंथन मतलब भी होता है मजबूत करना, तो इसका यही आंसर होगा। इंपेयर कमजोर करना, इनरवेट कमजोर करना, वीकेंड कमजोर करना। अगला है आपका 28 नंबर फ्लिमजी। फ्लिमजी मतलब कमजोर, इस फिल्म की स्टोरी बड़ी फ्लिमजी है, कमजोर, तो वीक मतलब भी कमजोर, तो यही इसका आंसर होगा। स्ट्रांग मजबूत होता है, स्टर्डी मजबूत होता है, ड्यूरेबल टिकाऊ यानी मजबूत होता है। अगला है फ्रैडुलेंट। फ्रैडुलेंट मतलब होता है धोखाधड़ी से रिलेटेड, धोखे से रिलेटेड, धोखेबाज से रिलेटेड, फ्रॉड लोग फ्रैडुलेंट होते हैं। अपराइट ईमानदार होता है, ऑनेस्ट ईमानदार होता है, कंसाइंसियस ईमानदार होता है, डिसेप्टिव जो डिसीट करे, धोखा दे, तो यही इसका आंसर हो। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल क्षण भंगुर होता है, जो आसानी से टूट जाए, एक तरीके से कमजोर, तो ब्रिटल भी यही होता है, तो ब्रिटल इसका आंसर होगा। स्टर्डी मजबूत होता है, स्ट्रांग मजबूत होता है, रोबस्ट मजबूत या हट्टा कट्टा होता है। अगला है 31 फार्गो। फार्गो मतलब छोड़ना या त्यागना होता है, गो करना, कहीं जाना, किसी को छोड़ने। रिमेन बनाए रखना, रिटेन बरकरार रखना, बनाए रखना, कंटिन्यू लगातार, एबंडन छोड़ना या त्यागना, तो यही इसका आंसर होगा। अगला फ्यूरोर। फ्यूरोर का मतलब हंगामा होता है, फ्यूरोर का क्या मतलब होता है, हंगामा, तो फरार से रिलेट कर लीजिए, फरार, फरार, कहीं से कैदी कोई फरार हो गया तो फ्यूरोर है, हंगामा मच गया। कमोशन मतलब भी होता है हंगामा ना, तो यही इसका आंसर होगा। क्वाइट्यूड का मतलब होता है शांति, स्टिलनेस मतलब भी होता है शांति, और ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी होता है शांति। फेरोसियस का मतलब उग्र या हिंसक होता है, तो फिरोजी बहुत फेरोसियस था, उग्र या हिंसक। जेंटल मतलब नम्र या विनम्र होता है। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। फायरिस मतलब भी उग्र होता है, तो यही इसका आंसर लगेगा। काइंड मतलब दयालु। नेक्स्ट पे अगर चले 34 फ्रूटलेस। फ्रूटलेस मतलब बेकार होता है, जहां से फ्रूट ना निकले, बेकार। फ्रूटफुल लाभदायक, यूजफुल उपयोगी या लाभदायक, प्रोडक्टिव लाभदायक, यूजलेस बेकार, तो इसका आंसर होगा। अगला है फैमिलियर। फैमिलियर मतलब होता है जाना पहचाना, फैमिलियर मतलब जाना पहचाना, तो वेल नोन मतलब भी होता है जाना पहचाना, ठीक है, यही इसका आंसर। स्ट्रेंज मतलब अजनबी होता है। अनएक्वाइंटेड मतलब जो परिचित ना हो। अननोन मतलब जो अनजान ना हो, अननोन हो जो अनजान हो, जिसे हम नहीं जानते हैं। फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू होता है, फ्रेग्रेंस इस परफ्यूम आता है। एरोमा मतलब भी खुशबू होता है, तो यही इसका आंसर लगेगा। स्टेंच मतलब बदबू होती है।
फेटर मतलब भी बदबू होती है, स्टिंग मतलब बदबू होती है। अगला है बच्चा फॉरबिड। फॉरबिड मतलब मना करना ना, फॉरबिड, फॉरबिड मतलब मना करना। मैसेज फॉरवर्ड करने से टीचर ने आपको फॉरबिड कर दिया, मना कर दिया, या सरकार ने मना कर दिया। परमिट मतलब अनुमति देना, अप्रूव मतलब अनुमति या स्वीकृति देना, अलाउ मतलब अनुमति देना, प्रोहिबिट मतलब मना करना। तो यही इसका आंसर होगा। अगला है फूल हार्डी। फूल हार्डी का मतलब एक तरीके से जोखिम भरा, दुस्साहस भरा, जिसमें खतरा हो, लापरवाही भरा। फूल आदमी कैसा काम करेगा, फूल हार्डी। एडवेंचरस मतलब होता है जोखिम भरा, तो यही इसका आंसर होगा। केयरफुल मतलब सतर्क, काशस मतलब सतर्क, प्रूडेंट मतलब समझदार या बुद्धिमान। फेरेट मतलब होता है खोजना, फेरी वाले को लोग फेरेट कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तो फेरेट मतलब खोजना। सर्च मतलब भी होता है खोजना, तो यही इसका आंसर होगा। कवर मतलब ढकना, हाइड मतलब छिपाना, कंसील मतलब छिपाना। नेक्स्ट है फिर आपका 40 नंबर फेंट हार्टेड। फेंट हार्टेड, जो फेंट मतलब बेहोश होना, हार्ट मतलब जिसका दिल बहुत जल्दी बेहोश हो जाए, मतलब एक तरीके से डरपोक आदमी। डेयरिंग मतलब साहसी, ब्रेव मतलब बहादुर, करेजियस मतलब साहसी, टिमिड मतलब होता है डरपोक, जो मिड में ही काम छोड़ दे वो टिमिड है, डरपोक है, कायर है। तो टिमिड मतलब डरपोक या कायर। अगला है फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है, लाभकारी, जो आपके लिए उपयोगी हो, फ्रूटफुल। तो फ्रूट, जहां से फ्रूट निकले वो चीजें फ्रूटफुल है, लाभदायक। प्रोडक्टिव मतलब भी उपयोगी या लाभदायक, तो यही इसका आंसर हो। अनप्रोडक्टिव जो बेकार हो, अनफ्रूटफुल जो बेकार हो, इनफर्टाइल बेकार यानी बंजर। अगला है फैसिनेट। फैसिनेट मतलब किसी चीज को सम्मोहित करना या आकर्षित करना। रिपेल मतलब घृणा करना। डिस्गस्ट मतलब भी एक तरह से नफरत या घृणा करना। रिपल्स मतलब भी घृणा करना। और इंचेंट मतलब मोहित होना, तो यही इसका आंसर होगा सी वाला। अगला है आपका 43 फ्यूरियस। उग्र होता है, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी आपने देखा होगा, उग्र या हिंसक। पीसफुल मतलब शांत, काम मतलब शांत, सीरीन मतलब शांत, फायरस मतलब उग्र, तो यही होगा फायर जो हो जाए फायरस, सी ऑप्शन। फॉइल का मतलब होता है किसी को किसी काम में विफल कर देना, असफल कर देना, फेल कर देना। हेल्प मदद करना, असिस्ट मदद करना, ऐड सहायता देना। डिफीट किसी को असफल करना, हराना, यही इसका आंसर होगा डिफीट। फ्लंक का मतलब होता है असफल होना, फेल होना। फेल, पेपर में अंक नहीं आएगा तो आप फ्लंक हो जाओगे, फेल हो जाओगे। सक्सीड सफल होना, विन जीतना या सफल होना, कम ऑफ भी जीतना या सफल होना, और फेल असफल होना, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगला है 46 फैलो। फैलो का मतलब होता है बंजर, ऐसी जमीन जहां से फल ना निकले वो जमीन फैलो है, बंजर है। फर्टाइल उपजाऊ होता है, प्रोडक्टिव उपजाऊ होता है, प्रोलिफिक उपजाऊ होता है, स्टेराइल बंजर होता है, तो स्टेराइल इसका आंसर होगा। अगला है फ्रिवोलस। फ्रिवोलस तुच्छ या मामूली, घिसा पिटा होता है, फ्रिवोलस तुच्छ या मामूली। याद कैसे करेंगे, फ्री की चीजें फ्रिवोलस होती हैं, तुच्छ या मामूली। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, मोमेंटस महत्वपूर्ण, वेटी महत्वपूर्ण, और ट्राइवियल तुच्छ या मामूली, तो यही इसका डी आंसर होगा। अगला है 48 फेक। फेक मतलब होता है नकली, फेक आईडी आप लोग बनाते हैं, नकली। बोगस मतलब भी होता है नकली, तो यही इसका आंसर होगा। रियल मतलब असली होता है, वास्तविक। जेन्युइन मतलब असली यानी वास्तविक। ऑथेंटिक मतलब असली, प्रमाणित या वास्तविक। अगला है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग मतलब क्षणिक, जो क्षण भर के लिए हो वो फ्लीटिंग है। तो ये चीटिंग लोग फ्लीटिंग टाइम के लिए करते हैं, क्षणिक समय के लिए। पासिंग मतलब भी होता है क्षणिक, जो तुरंत खत्म हो जाए, यही आंसर। लास्टिंग जो अंत तक रहे, इटर्नल जो शाश्वत अंत तक रहे, एवर लास्टिंग जो अंत तक रहे। फारलान मतलब दुखी या उदास, तो लान में कोई, फारलान उदास बैठा है। चीयरफुल प्रसन्नचित, हैप्पी प्रसन्नचित या खुश, जुबिलेंट प्रसन्नचित या खुश, मेलनकोली उदास, तो यही मेलनकोली इसका आंसर होगा। फेस्टिव का मतलब होता है उत्सुक, फेस्टिवल में घर जाने के लिए आप लोग फेस्टिव रहते हो, उत्सुक रहते हो। सैड का मतलब क्या होता है, दुखी। रिजेक्टेड का मतलब दुखी या उदास। सैडन मतलब दुखी या उदास। मैरी मतलब खुश, तो मैरी किस्मत बनाने के लिए आप मैरी रहते हो, खुश रहते हो, तो यही आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चा पार्टी आप देखिए, हमने आपको एफ लेटर भी करा दिया, ठीक है।